हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय क्रमांक 5। कल इस अध्याय के प्रथम सत्र में हमने चर्चा किया कि किस प्रकार से अर्जुन भ्रमित होकर भगवान को एक प्रश्न पूछते हैं, संन्यास श्रेष्ठ है या कर्मयोग श्रेष्ठ है। क्योंकि अर्जुन के मन में संदेह आ गया था कि एक जगह तो भगवान कहते हैं कि सब कर्मों को छोड़ देना चाहिए, कर्म फल का त्याग कर देना चाहिए, और एक जगह भगवान कहते हैं अर्जुन उठ उठ जाओ और युद्ध करो, अपना कर्म करो। तो अर्जुन इस तरह से भ्रमित होकर प्रश्न पूछता है कि कर्म को त्याग देना श्रेष्ठ है या कर्म को करना श्रेष्ठ है भक्ति के साथ। तो भगवान कहते हैं कर्म योग श्रेष्ठ है। कर्म योग मतलब भक्ति के साथ किया हुआ कर्म बिना किसी फल की इच्छा के। और सच्चा कर्मयोगी कौन है? जो अपना फल कर्म करते हुए भगवान को अर्पित करता है, वो सच्चा सन्यासी है। ज्ञेय संदित्य सन्यासी यो ना द्वेष्टि न कांक्षति, जो किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, जो कर्म फल से घृणा नहीं करता और जो द्वंद्व से मुक्त है, वह आसानी से भव बंधन को पार करके मुक्त हो जाता है, वह सन्यासी है। तो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहकर भी सन्यास जीवन का पालन कर सकता है, जब वह अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करे और फल की इच्छा ना रखे। उसके पश्चात भगवान सांख्य योग और ज्ञान योग और कर्म संन्यास का विश्लेषण करते हैं। सांख्य योग जो 24 तत्व है, वैश्लेषिक दर्शन, उसके द्वारा भगवान को जानने का प्रयत्न करते हैं योगी लोग। और कर्म योग का भी उद्देश्य वही रहता है, भगवान को जानना, लेकिन कर्म योग ज्यादा आसान है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, वो है भगवान विष्णु की प्राप्ति। फिर कृष्ण कहते निष्काम कर्म योग किए बिना सिर्फ त्याग कठिन एवं दुखपूर्ण है। व्यक्ति कोई सोचे कि मैं कर्म नहीं करूंगा और वह भक्त नहीं है, तो वह दुख में पड़ा रहेगा, उसके लिए संसार कठिन बन जाएगा। लेकिन कर्म योग करता हुआ व्यक्ति, भगवान की भक्ति करता हुआ, सेवा करता हुआ, फल भगवान को अर्पित किया हुआ व्यक्ति शीघ्र ही भगवत प्राप्ति कर लेता है। उसके पश्चात भगवान निष्काम कर्म योग करते हुए व्यक्ति कैसे जीवन के भव बंधन से मुक्त होता है। भगवान कहते हैं योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, जो भक्ति भाव से मेरे लिए कर्म करता है वह विशुद्ध आत्मा है। विशुद्ध मतलब उसका हृदय शुद्ध हो चुका है। विजित आत्मा जितेंद्रिय, अपने मन और इंद्रियों को वश में करता है। सर्वभूतात्मा भूतात्मा, वह सभी को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। और कुर्वन नपि न लिप्यते, ऐसा व्यक्ति सदैव कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। तो भगवान भक्ति युक्त कर्म करने पर कैसे व्यक्ति भव बंधन से मुक्त होता है उसका परिभाषा दे रहे हैं। और कार्य करता हुआ भी वह निष्क्रिय रहता है। हमने सुना था कि देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए सदैव ये जानता है कि भौतिक इंद्रियां आपके अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सबसे परे है। क्योंकि इंद्रियों का कार्य क्या है? इंद्रिय विषयों में लगना। तो शरीर में जो इंद्रियां हैं वह इंद्रिय विषयों का कार्य करेंगी, संग में आएगी, देखेगी, सुनेगी, खाएगी, चलेगी, फिरेगी। लेकिन ऐसा भक्त जो आत्मा के स्तर पे रहता है वह कभी भी अपनी पहचान शरीर से नहीं करता, वह इस अध्यात्म बुद्धि से परे रहता है। उसके पश्चात भगवान विरक्ति पूर्वक परमेश्वर के लिए वह कार्यरत रहता है। कौन? भक्त। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है वह पाप कर्मों से अप्रभावित रहता है, जैसे कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। जो कमल का पत्र होता है वह जल को स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार से भक्त इस संसार में कार्य करता हुआ भी बंधता नहीं है, क्योंकि उसके जितने भी कार्य होते हैं वह कृष्ण के लिए होते हैं। और इसके पश्चात शुद्धिकरण के लिए कर्मयोगी क्या करता है? आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को केवल भगवान की सेवा में लगाता है।
और भगवान फिर कहते हैं कि ऐसा भक्त तीन चीजों को अच्छे से जानता है, परमात्मा, आत्मा और भौतिक प्रकृति, इन तीनों का क्या संबंध है, ये भौतिक प्रकृति कैसे कार्य कर रही है, किसके निर्देशन में कार्य कर रही है, और ये जो आत्मा, जीवात्मा, ये भगवान का सनातन अंश है। लेकिन ये आत्मा अनादिकाल से इस संसार में रहकर अपनी वास्तविक पहचान भूल चुका है और अपने को क्या समझ रहा है कि मैं माया का दास हूं, जबकि वो माया का दास नहीं है, वो कृष्ण का दास है। इस कारण से इन तीनों तत्वों को अच्छे से वह शुद्ध भक्त जानता है, जो अपना कर्म करते हुए फल भगवान को अर्पित करता है। तो तीन तत्व क्या है, एक तो भगवान और जीवात्मा का संबंध क्या है, भगवान और प्रकृति का संबंध क्या है, और जीवात्मा और प्रकृति का संबंध क्या है। अब आज हम श्लोक क्रमांक 15 से प्रारंभ करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म, अध्याय 5, श्लोक क्रमांक 15। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु, अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जन्तवः। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, ना पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। अब भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जो हृदय में परमात्मा है वह किसी के पापों को स्वीकार नहीं करता, ना पुण्यों को स्वीकार करता है। लेकिन जितने भी देहधारी जीव, देहधारी मतलब 84 लाख योनियां जिन्होंने प्राप्त की है संसार में, वह अज्ञान के सागर में पड़े हुए हैं और मोहग्रस्त हैं। ऐसा ज्ञान उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित कर देता है, ढक देता है। अभी वर्तमान स्थिति में हम ज्यादा समय भक्ति नहीं कर पाते तो हम, हमारे मन में क्या विचार आते हैं, हमारे मन में भगवान को छोड़कर अन्य विचार आते हैं। यही माया, हमारे आवरण हमको आच्छादित कर दिया, मोहग्रस्त कर दिया है, हमको अज्ञान से ढक दिया है। तो अनादिकाल से जीव भगवान को भूला हुआ है और इस संसार में पड़ा हुआ है, और भगवान को भूल जाने के कारण ही माया उसको अपने चंगुल में फंसा लेती है। तात्पर्य, विभु का अर्थ है परमेश्वर, जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। वह सदैव आत्मतृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। अब भगवान नहीं चाहते हैं कि जीव को दुख मिले, क्योंकि ये जीव भगवान का सनातन अंश है। लेकिन ये जीव ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है और भगवान को कहता है कि मुझे इस भौतिक संसार में डालो, मुझे कर्म की श्रृंखला में डालो, जिससे मैं देहांतरण करता रहूं। ये जीव की इच्छा है, भगवान की इच्छा नहीं है। क्योंकि भगवान विभु हैं, षड ऐश्वर्य पूर्ण है, वह सदैव आत्मतृप्त रहते हैं और पाप पुण्य से उनको कुछ भी लेना देना नहीं होता। जीव ही अपने लिए ऐसी घातक स्थिति को उत्पन्न करता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, उसको खाली सड़क दिखा और उसने सोचा मैं गाड़ी और स्पीड में चलाता हूँ और तेज गति से चलाता हूँ, तो जितना तेज गति से चलाएगा उतना ही मृत्यु का खतरा ज्यादा बना रहता है, एक्सीडेंट होने का खतरा ज्यादा बना रहता है। तो वह जीव अपनी परिस्थिति, दुख में परिस्थिति को स्वयं उत्पन्न करता है। लेकिन ये जीव कहाँ का है, ये परा प्रकृति का है। परा प्रकृति मतलब वैकुंठ जगत का है और ज्ञान से पूर्ण है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही संसार में आता है तो इसके पाप और पुण्य की श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। 84 लाख योनि का जो सफर है वह प्रारंभ हो जाता है। तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव नहीं है। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ किंतु जीव अणु है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति
सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। तो जीव इच्छा कर सकता है और उस इच्छा की पूर्ति कौन करते हैं? स्वयं भगवान करते हैं। जैसे घर में कोई छोटा बच्चा जिद लेके बैठ जाए, मुझे कोई वस्तु चाहिए, तो माता पिता जानते हैं जब तक वस्तु नहीं मिलेगी तब तक ये चुप नहीं बैठेगा, तो माता पिता उसको वे वस्तु प्रदान करते हैं। ऐसी जीव की इच्छा होती है। ये भगवान की इच्छा नहीं थी हमको यहाँ पे भेजने की, हमारी इच्छा थी यहाँ पे आने की, इसलिए भगवान ने वो इच्छा पूरी की है। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अब जीव जो कर्म कर रहा है उसका फल तो वही भोगेगा, उसके उत्तरदायी तो वही जीवात्मा ही है, भगवान उसके उत्तरदायी नहीं है। जीव ऐसा सोचे कि अच्छा हुआ तो मैंने किया, बुरा हुआ तो भगवान ने किया। ज्यादातर परिस्थितिवश व्यक्ति ऐसा ही सोचता है, लेकिन अपने बुरे अच्छे कर्मों का फल हमें ही भोगना है, क्योंकि हमने ही वो कर्म उत्पन्न किए हैं। भगवान खाली उस कर्मों के करने के लिए सुविधा प्रदान करते हैं। जैसे कोई बड़ा बिजनेसमैन है और उसका पुत्र एक व्यापारी बनना चाहता है, तो उसके पिता उसको बिजनेस खोल के देते हैं, सब सुविधा करके देते हैं। अब बिजनेस उसको चलाना है, अच्छा चलाएगा तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, और अच्छा नहीं चला पाएगा तो उसको लॉस होगा, उसको घाटा होगा। तो घाटा और लाभ जो हो रहा है वो उसके पुत्र का हो रहा है, पिता ने तो सब कुछ करके दे दिया है। वैसे जीवात्मा के साथ है। अतः मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है। सबके अंदर देहात्म बुद्धि है, मोह जनित। मोह मतलब इल्यूजन, संसार में भौतिक वस्तुओं का मोह, और संसार में ऐसे लोगों का मोह जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं। तो ये मोह के कारण ही देहात्म बुद्धि ज्यादा बढ़ती है। और देहात्म बुद्धि बढ़ने से क्या होता है? व्यक्ति क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है, क्योंकि जो वस्तु उसके पास है वो क्षणिक है, आज है और कल नहीं रहेगी। और जब वह वस्तु नहीं रहती तो उसको दुख मिलता है, जब वह वस्तु रहती है तो उसको सुख का अनुभव होता है। तो सुख दुख का अनुभव ये जीव अपने जीवन में स्वयं प्रकट करता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिर संगी रहते हैं। फलतः वह प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। प्रभुपाद जी देखिए कितनी सुंदर उपमा दे रहे हैं। पहले प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान प्रत्येक जीव के कौन है? चिर संगी हैं। चिर संगी समझते हैं, कभी भी भगवान उस जीवात्मा का साथ नहीं छोड़ते, हमेशा रहते हैं। और उसकी इच्छा को भी जानते हैं, इच्छा को समझते हैं। और किस तरह समझते हैं? जैसे फूल के निकट कोई व्यक्ति बैठा है, फूल में जो सुगंध आ रही है, सुगंध सूंघकर वह पहचान लेता है कौन सा फूल है। उसी प्रकार से भगवान हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में, सब जीवों की इच्छाओं को पूरी तरह से समझते हैं। अब भक्त के साथ ऐसा नहीं होता। भक्त अगर प्रतिकूल इच्छा कर रहा है तो भगवान उसको पूरा नहीं करने देते, और उसकी इच्छा अनुकूल है तो पूरा कर देते हैं। लेकिन कर्मी है, उसकी इच्छा को तो वे जरूर पूरा करते हैं, क्योंकि वह भगवान का आश्रय नहीं लिया है। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता। अब हम यहाँ पे बैठे हैं, मैं सोचूं मेरे सामने एक सुंदर राजभोग की थाली आ जाए, इच्छा मैंने प्रकट की, हो जाएगा? तो जीव की हर इच्छा पूरी नहीं होगी, भगवान की इच्छा पूरी होती है। भगवान सोचते हैं, खाली सोचने मात्र से सृष्टि का बनाने का योजना बनाते हैं, वो प्रकृति आके सृष्टि बना देती है, उनको कुछ करना नहीं पड़ता है। इसलिए ये जीवात्मा में और भगवान में अंतर है। भगवान को बिना प्रयास किए सब कार्य, उनकी शक्तियां सब कार्य कर देती हैं।
लेकिन जीवात्मा को प्रयास करना पड़ता है, लेकिन तब भी निश्चित नहीं रहता कि वह उस वस्तु को प्राप्त कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणु जीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते। जीव को स्वतंत्रता दी है भगवान ने, उसके स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, उसको परेशान नहीं करते, निष्पक्ष रहते हैं, किसी का पक्ष नहीं लेते, न्यूट्रल रहते हैं। किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। लेकिन जिस भक्त की इच्छा है कि मुझे भगवत प्राप्ति हो, तो भगवान उसको तुरंत मदद करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे, उसको मैं बुद्धि देता हूं जिससे वह मेरे पास पहुंच सके। तो जीव को केवल एक ही कार्य करना है, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करनी है। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखेगा जीव, तो भगवान उसके सारे कार्य अनुकूल कर देंगे। अतः वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं, एष उ होव साधु कर्म कारयति तम यमेभ्यो लोकेभ्यो उनिनीशते। एष उ एवा साधु कर्म कारयति यमदो निनीशते। भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे। भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते जिससे वह नरक जाए। तो भगवान किसी को नरक नहीं भेज रहे, किसी को उच्च लोकों में नहीं भेज रहे, वो जीव की स्वयं की इच्छा है। कौशितकी उपनिषद 3 अध्याय 8वां श्लोक। अज्ञो जंतुर अनीशो अयम आत्मना सुख दुखयो ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्गम वाश्व भ्रमे वचा। जीव अपने सुख दुख में पूर्णतः आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है, किंतु जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल, आपने देखा होगा आकाश में जब बादल होते हैं और जोर से हवा चलती है तो हवा क्या करती है, बादलों को उड़ाकर ले जाती है। उसी प्रकार से ये जीव अपनी इच्छाओं के द्वारा कभी स्वर्ग भेजा जाता है, कभी नरक भेजा जाता है। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावना मृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। जीव का स्वभाव क्या है, वह कृष्ण का दास है, लेकिन इसको भूलकर जब अनादिकाल से संसार में आकर वह भोग करना चाहता है तो अपने लिए मोहमयी स्थिति को उत्पन्न कर लेता है। फलस्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। तो जीव अणु है, भगवान विभु है, तो अणु को विभु की सेवा करनी चाहिए। इस स्वभाव को भूलकर वह अविद्या में बंध जाता है। अविद्या कैसे बन जाता है, अविद्या में स्कूल और कॉलेज की विद्या ग्रहण करता है, उसमें ऐसे ऐसे विषय पढ़ता है जिन विषयों का भगवान के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। अविद्या, इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, जड़ विद्या माया रे वैभव बनाए जीवेर गधा। ये जो अविद्या है ये माया का वैभव है, माया का ऐश्वर्य है, और किस लिए बनाई गई है, जीव को गधा बनाने के लिए बनाई गई है। गधा देखा है ना कैसे श्रम करता है केवल थोड़ी सी हरी घास के लिए। जैसे ही उसको घास मिल जाती है खुश हो जाता है, और उस घास के लिए कितना श्रम करता है। इसलिए 2 पैसा कमाने के लिए व्यक्ति गधे की तरह श्रम करता है और क्या प्राप्त करता है, अविद्या। और मरने के पश्चात ये सारे सर्टिफिकेट, सारी डिग्री, सारी अविद्या भी नष्ट हो जाती है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके भव बंधन के लिए भगवान उत्तरदायी है। अज्ञानी व्यक्ति कहता ना, ये कौन कर रहा है, सब भगवान ही कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं किया हूं। भाई कभी कैदी बोलता है कि मैंने चोरी की है, वो कभी नहीं बोलेगा, जबकि चोरी उसी ने की है, पाप उसी ने किया है। अंतिम क्षण तक अपना गलती स्वीकार नहीं करता। यही यहाँ की परिस्थिति है। जो अज्ञानी जीव है कहता है मैंने कुछ किया नहीं, सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं मेरे साथ। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र भी करते हैं। वैषम्येन घृणने न
सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शति। भगवान ना तो किसी के प्रति घृणा करते हैं, ना किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। भगवान पहले भी कहे हैं, मेरा कोई शत्रु नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं, मैं किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता, किसी के प्रति घृणा भी नहीं करता, मैं किसी को चाहता भी नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान अपने भक्तों को चाहते हैं, शुद्ध भक्तों को, उनका पक्ष लेते हैं। जैसे भागवतम के 8वें स्कंद में भगवान ने उपेंद्र बनकर इंद्र का पक्ष लिया। वामन भगवान, उनका एक नाम है उपेंद्र, इंद्र के छोटे भाई। उप मतलब छोटा, उप इंद्र, उपेंद्र। तो इंद्र का पक्ष लेकर उन्होंने देवताओं का मदद किया। इंद्र आदि देवता सब भगवान के भक्त हैं, तो भगवान ने सोचा इनका मदद करना चाहिए। और कैसे मदद किया? बलि महाराज से 2 पग में ही सारा सब कुछ माप लिया। जब तीसरा पग नहीं मिला तो वरुण पाश में बंदी बना लिया। बोले लाओ, ये तो तुमको नरक भेजूंगा। तो देखिए कृपा दोनों तरफ से कर रहे हैं, निष्पक्ष नहीं है। ऐसा नहीं कि एक पे कृपा कर रहे हैं, एक पे कृपा नहीं कर रहे हैं। बलि महाराज पे कैसे कृपा किया? वरुण पाश में बांधकर पूरी दुनिया को दिखाया कि मेरा भक्त कितना सहनशील होता है। सहनशील थे ना बलि महाराज, चुपचाप बंद गए और अब उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो बोले मैंने सब कुछ दे दिया है, खाली मैं ही बच गया, मेरा शरीर बच गया, आप इसको ले लो। तो वो विंध्यावली जो बलि महाराज की पत्नी थी बहुत बुद्धिमान थी, कहती है आपने जो मेरे पति को बांधा है बहुत अच्छा किया है, ये अभी भी अहंकारी है, ये सोच रहा है ये शरीर इसका है। ये शरीर इसका नहीं है, शरीर भी आपका ही दिया हुआ है। और ये जो धन संपत्ति इसने इकट्ठा किया दिया, ये भी आपका था, आपने छीन लिया, अभी भी इसको अहंकार है, इसको बंधे रहने दो। देखिए उसकी पत्नी जो थी बलि महाराज की, और भी भक्ति में इतना आगे बढ़ी चढ़ी थी। तो इस प्रकार से भगवान ने फिर बलि महाराज को सुतल लोक दे दिया। फिर कहा कि अगले मनवंतर में आप ही इंद्र बनोगे। और भगवान ने ये भी वादा किया, सुतल लोक के बाहर खड़े होकर मैं तुम्हारे लोक की रखवाली करूंगा। तो कृपा किया नहीं किया? और प्रहलाद महाराज पे भी कृपा किया, और भक्तों पे तो कृपा करते। इसलिए भगवान कहते मैं किसी से घृणा नहीं करता हूं, ना मैं किसी का पक्ष लेता हूं, ना मैं किसी को चाहता हूं, लेकिन अपने भक्तों से मैं प्रेम करता हूं। तो एक प्रकार से भगवान अर्जुन को यही बताना चाहते हैं कि मैं किसी के पापों को ग्रहण नहीं करता हूं, ना किसी के पुण्यों को स्वीकार करता हूं। जीव ही भागी है अपने पाप पुण्यों के फल का। उसने ऐसे कर्म किए इसलिए उसको जीवन में पाप पुण्य का फल भोगना पड़ता है। श्लोक क्रमांक 16, ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषां नाशित आत्मना तेषाम् आदित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। ये हमारे साथ भी अनुभव है। भगवान देखिए क्या कहते हैं, कौन सा ज्ञान? अभी पहले बताया, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, इन तीनों का ज्ञान होना चाहिए। कैसा ज्ञान? आत्मा भगवान का नित्य अंश है और प्रकृति भी भगवान के निर्देशन में कार्य करती है। लेकिन ये आत्मा, जीवात्मा अनादिकाल से प्रकृति का संग लेने के कारण अविद्या में आकर भगवान को भूल चुका है। और जब यह भगवान की सेवा पुनः करता है तो ये परा प्रकृति में चला जाता है। ये तीनों का संबंध समझना होगा। इसलिए भगवान उस ज्ञान का उल्लेख कर रहे हैं। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, इन तीनों का ज्ञान जो समझ लेता है वह प्रबुद्ध हो जाता है, उसकी अविद्या नष्ट हो जाती है और सारी वस्तुएं उसी तरह प्रकाशित होती है जैसे दिन में सूर्य देखने पर हमें सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं। भक्ति से पहले हमारी दूषित चेतना क्या कहती थी? खाओ पियो मजा करो, ठीक है। लेकिन जब से भक्ति में आए तब हमको थोड़ा बहुत ज्ञान होने लगा ना, भक्तों के संग में रहकर, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़कर, श्रवण करके, ये शरीर नाशवान है, आत्मा भगवान का अंश है और आत्मा का स्वभाव है भगवान की सेवा करना। जब इसको हमने सुना, अपने जीवन में उतारा, तो कभी कभार जब भक्त
श्रवण करते हैं ध्यान पूर्वक, तो उनको कुछ बातें याद आती हैं कि हमें किसी वस्तु के प्रति कोई आसक्ति नहीं रखनी है। आसक्ति रखेंगे तो क्या होगा, ये हमारे दुख का कारण बनेगी। इसलिए भक्तों को सचेत रहना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं सूर्य की तरह, सूर्य का प्रकाश जैसे संसार में जब फैलता है तो सारी वस्तुएं हमें दिखने लगती है, रात्रि में हमें कुछ नहीं दिखेगा। वैसे ही ज्ञान जब आता है उस जीवात्मा के अंदर, भगवत रूपी ज्ञान, मैं कौन हूं, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, और उसके अनुसार वह कार्य करता है, सेवा करता है, तो उसके सामने ये संसार की वस्तुएं यथा रूप में दिखने लगती हैं कि प्रत्येक वस्तु कैसी है, विनाशकारी है, नष्ट होने वाली है, क्षणिक है। यहाँ पे किसी का भी किसी के साथ शाश्वत संबंध नहीं है। अब तात्पर्य में देखिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित है वे नहीं होते। भगवत गीता में कहा गया है, सर्व ज्ञान प्लवेन ज्ञानग्नि सर्व कर्माणि तथा ना ही ज्ञानेन सदृशम। ज्ञान सदैव सम्माननीय है, और वह ज्ञान क्या है, श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जैसा कि गीता में 7वां अध्याय 19वें श्लोक ही कहा गया है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अनेकानेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं, जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरणार्थ, जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पाश में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता तो फिर अविद्या शैतान ईश्वर से बड़ा है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि जो कृष्ण को भूल गए हैं वह हमेशा मोह में रहते हैं। देखा ना कर्मी की स्थिति, जो कर्मी लोग होते हैं जिनका जीवन का उद्देश्य केवल पैसा कमाना, स्त्री संग करना, बच्चों के संग में रहना, ये कैसे हैं? मोहग्रस्त। इनका जीवन पूरा मोह में बीतता है। और जो भक्त हैं उनका जीवन कभी मोह में बीतता ही नहीं है, क्योंकि वह मोह से बाहर निकल चुके होते हैं। इसलिए ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जो कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण कराए, उस ज्ञान की आवश्यकता है। और वह ज्ञान कैसे मिलेगा? एक सच्चे साधु के संग में आकर मिलेगा। ये जो श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, ये भक्त ही समझा सकता है, कोई कर्मी ज्ञानी नहीं समझा सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने पर ही वह मेरे को शरणागत होता है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अनेक जन्म लगते हैं इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि कृष्ण ही सब कुछ है और मैं कृष्ण का दास हूं। इसलिए आप लोगों ने अनेक जन्म बिताए हैं, इसलिए सौभाग्यशाली हो, प्रभुपाद जी के संग में आकर इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हो। और जब वह भक्त बन जाता है तो उसको सारी वस्तुएं यथा रूप में प्रकट होते हुए दिखने लगती हैं, वह कभी मोहग्रस्त नहीं होता। तो प्रभुपाद जी उदाहरण के रूप में कहते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो अपने को ईश्वर मानते हैं। अब ऐसे साधारण मनुष्य को अगर कोई ईश्वर मान ले तो अविद्या के पाश में वह गिरेगा ही नहीं, फिर वह अविद्या से मोहग्रस्त होगा ही नहीं। तो इसका मतलब अविद्या फिर ईश्वर से बड़ी हो गई ना। जब मनुष्य अपने को ईश्वर मान रहा है और ऐसा समझ रहा है कि मैं अविद्या में नहीं गिरूंगा, अविद्या से मोहग्रस्त नहीं होऊंगा, तो अविद्या फिर ईश्वर से बड़ी हो गई। वास्तविक ज्ञान उसी को प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। ऐसे ही प्रमाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है। तो कृष्ण भावनामृत कैसे प्राप्त होगा? गुरु के सानिध्य में, गुरु के पास जाकर सीखना पड़ता है। गुरु के पास जाकर उनसे विनम्रता पूर्वक हमें पूछना चाहिए कि हम क्या सेवा करें। और जब गुरु हमको ज्ञान देते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, तब सूर्य की भांति प्रकाश आने पर हम
अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्त हो जाते हैं। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर ना कर पाए। किंतु यदि वह पूर्ण प्रमाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता तो वह सब कुछ जान सकता है। देखिए, संसार में किसी भी क्षेत्र में जाइए, वहां पे आपको किसी न किसी व्यक्ति की आवश्यकता तो पड़ेगी ना। आपको कुछ भी सीखना है, कुछ भी कार्य करना है, सबसे पहले आपको व्यक्ति चाहिए जो आपको सिखाएगा। तो आध्यात्मिक जगत में फिर गुरु के बिना हम भगवत प्राप्ति कैसे कर पाएंगे? संभव ही नहीं है। अगर पूर्ण ज्ञान भी प्राप्त करना है तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। ध्रुव महाराज से किसकी भेंट हुई? नारद मुनि की भेंट हुई। प्रहलाद महाराज से किसकी भेंट हुई? नारद मुनि की भेंट हुई। ये सब भगवान के भक्त नहीं थे जब तक इनकी भेंट नारद मुनि से नहीं हुई थी। ये भगवान के भक्त तब बने जब नारद मुनि इनसे मिले। राजा प्राचीन बर्षद की भेंट किससे हुई? नारद मुनि से हुई। कर्मकांडी यज्ञ करता था, पशुओं की बलि चढ़ाता था। तब नारद मुनि ने उनको एक कथा सुनाई पुरंजन की। तो पुरंजन तुम ही हो जो इस संसार में इस शरीर रूपी नगरी में भोग कर रहा है, और इससे मुक्त होने के लिए तुमको भगवान के शरण में जाना होगा। वो समझकर ही प्राचीन वर्षद भगवान की शरण में गए, मुक्त हो गए और भगवत धाम वापस चले गए। तो गुरु की आवश्यकता होती है भगवान तक पहुंचने के लिए। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की ही भांति किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रेर उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भि, किंतु प्रभोर या प्रिय एव तस्या वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, गुरु का सम्मान ईश्वर के सम्मान जैसा होना चाहिए। लेकिन गुरु भगवान नहीं है ना, गुरु अपने को भगवान घोषित करते हैं। इसलिए गुरु जब आते हैं तो उनके चरणों का प्रक्षालन, उनकी आरती, उनको भोग, ये सब प्रदान करना चाहिए। उनका अभिषेक होना चाहिए चरणों का। इसको कहते हैं गुरु के जैसा, भगवान के जैसा गुरु को सम्मान देना। और वह कभी भी अपने को ईश्वर नहीं कहेंगे। जो गुरु अपने को ईश्वर कह रहा है, इसका मतलब वो गुरु नहीं है। और कारण बता रहे प्रभुपाद जी, सम्मान क्यों देना है भगवान के जैसा गुरु को? क्योंकि उन गुरुओं को ईश्वर का ज्ञान होता है। ईश्वर का ज्ञान उनके हृदय में रहता है। वो हृदय के द्वारा बद्ध जीवों तक वह ज्ञान भगवान का पहुंचाते हैं। इसलिए उनको सम्मान देना चाहिए भगवान के सम्मान जैसा। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अतः भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में, दूसरा अध्याय 12वें श्लोक यह कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है। व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल। हर एक जीव एक है, एक, अनेक नहीं है। और भगवान भी व्यष्टि है, भगवान भी एक है। लेकिन अंतर क्या है? भगवान एक होते हुए भी सबके हृदय में रहते हैं, सर्वज्ञ हैं। लेकिन जीवात्मा एक होते हुए भी सबके हृदय में नहीं रह सकता है, वो केवल अपने शरीर के बारे में जानता है। तो ये जीवात्मा और भगवान में अंतर देखना जरूरी है। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संप्रति भी व्यष्टि है, और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती हैं। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। रात्रि में आपने देखा होगा, कमरे में लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो सारा अंधेरा ही दिखता है ना। ये अंधेरा मतलब सब कुछ एक जैसा दिखता है। अंधेरा मतलब क्या? सब कुछ एक जैसा। लेकिन जैसे ही वहां पे लाइट आ जाए तो सब कुछ एक जैसा दिखता है? सब कुछ अलग 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 होता है। अब श्लोक क्रमांक 17 आप देखिए, भगवान श्लोक क्रमांक 17 से अंतिम तक ध्यान योग की पद्धति बता रहे हैं।
परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने से कैसे मुक्ति मिलती है? जब के समय हमें भी एक क्रिया करनी पड़ती है ना, ध्यान लगाना पड़ता है भगवान के नाम पर। सुनना मतलब ध्यान लगाना, इसलिए इसलिए कहते हैं ना ध्यान पूर्वक सुनो। ध्यान मतलब वहां पे भी ध्यान लगाना पड़ता है। ध्यान खाली आंख बंद करके नहीं होता है, ध्यान कान से भी होता है। आप हरि नाम को ध्यान पूर्वक सुनोगे मतलब आप कान से ध्यान लगा रहे हो। आप हरि कथाओं को ध्यान पूर्वक सुनोगे तो मतलब आप कान से ध्यान लगा रहे हो। अब भगवान जो हृदय में परमात्मा है उसके ऊपर ध्यान लगाने पर कैसे मुक्ति प्राप्त होती है, अब वो बताना प्रारंभ कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 17, तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायण गच्छन्ते पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो क्या क्या वस्तुएं भगवान पर लगानी चाहिए मनुष्य को? बुद्धि, बुद्धि कृष्ण की सेवा में लगानी चाहिए। बुद्धि कैसे लगाएंगे? क्या सही है क्या गलत है इसका सोच विचार होना चाहिए। मेरी भक्ति के लिए क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, मेरी भक्ति के लिए क्या हानिकारक है क्या पुष्टिदायक है, इसका विचार जब हम करते हैं तो इसका मतलब है बुद्धि को कृष्ण की सेवा में लगाना। मन, भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए, मन से कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करना चाहिए। और श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा, श्रद्धा विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा का अर्थ क्या है? जो कृष्ण की भक्ति कर रहा है उसको अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये इसको कहते हैं श्रद्धा। और शरण, शरण कैसे जाएंगे? भक्तों के संग में जाकर भगवान को शरणागति कैसे की जाए समझना चाहिए, सीखना चाहिए। तो गृहस्थ आश्रम में रह के भी भगवान को शरणागत हुआ जा सकता है। जब वह गृहस्थ अपना सारी क्रियाएं भगवान को समर्पित कर रहा है, भगवान के लिए कर रहा है, मतलब पूर्ण शरणागत है, तब वह मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तात्पर्य, परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही है। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान है। सही, यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। परतत्व का अर्थ परम सत्य है जो भगवान को ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। भगवान ही इस परतत्व की पराकाष्ठा है। परतत्व का अर्थ क्या है? परतत्व मतलब श्रेष्ठ तत्व। पर मतलब इस संसार से परे, श्रेष्ठ तत्व। श्रेष्ठ तत्व क्या है? श्री कृष्ण परम सत्य, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं मत्था परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजया। कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। तो ब्रह्म तेज वो कहां से निकल रहा है? कृष्ण से ही निकल रहा है। परमात्मा की अनुभूति कहां से हो रही है? वो भी कृष्ण से ही निकल रहे हैं। तो ब्रह्म का स्रोत, परमात्मा का स्रोत कौन है? स्वयं भगवान है, कृष्ण है। अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य पर तत्व हैं जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है। अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है उनके सारे कलमश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का क्या? इस संसार में वस्तुएं देख रहे हैं, वो वस्तुएं कहां से आई हैं? वो भगवान से आई हैं, ब्रह्म से आई हैं। इसका ज्ञान उस भक्त को पूरी तरह से रहता है। क्योंकि अगला श्लोक बहुत ही विशेष है, इसलिए कृष्ण अगले श्लोक की जो बेस है इस श्लोक में तैयार कर रहे हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है, एक साथ एकता तथा भिन्नता, और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। अब कृष्ण में द्वैतता कैसे? कृष्ण एक होते भी अनेक कैसे हैं? देखिए, कृष्ण अपने धाम में एक रहते हैं लेकिन अनेक के रूप में शक्तियों में वितरित हो जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं एक होकर भी अनेक हो जाना। तो शक्तियां भी तो कृष्ण का ही विस्तारित रूप है। अब वो भक्त की चेतना कैसी होनी चाहिए, दृष्टि कैसी होनी चाहिए, हर एक को कैसे देखना चाहिए?
अब अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। अब भगवान अर्जुन को कहते हैं, देखो अर्जुन, मेरा जो भक्त होता है वो किसी में भी भेद नहीं देखता। यहाँ पे कहते हैं विद्या विनय संपन्न, जिसने विद्या ग्रहण की है। कौन सी विद्या? फिजिक्स केमिस्ट्री की विद्या या बायोलॉजी की विद्या? भगवत विद्या, भगवत गीता से संबंधित, भागवतम से जो विद्या प्राप्त किया है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कोर्स बनाया है, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, भक्ति सार्वभौम। इनको पढ़ना चाहिए, करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। इसमें परीक्षा होगी, क्या होगा, परीक्षा के लिए पढ़ना पड़ेगा। हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, परीक्षा नहीं देना चाहते, लेकिन खाली सुनना चाहते हैं। सुनने से क्या होगा? तो परीक्षा क्यों बनाई गई है? क्योंकि आप पढ़ोगे। हाँ, तो यहाँ पे कहते हैं विद्या विनय, जिसके पास विद्या है वही विनय हो सकता है, वही विनम्र हो सकता है, नम्र वही हो सकता है। भाई पेड़ जिसपे फल फूल ज्यादा लगे होते हैं वही झुकता है ना। तो जो भक्ति में आगे बढ़ रहा है सालों से, अच्छा है, संस्था में आया है, काफी लंबा समय रुका है, सालों से भक्ति कर रहा है, लेकिन अगर उसके अंदर विनय नहीं है, नम्रता नहीं है, इसका मतलब उसने विद्या नहीं प्राप्त की। उस संस्था में ज्यादा समय रहने से कोई लाभ नहीं है अगर नम्रता नहीं आएगी। तो विद्या युक्त व्यक्ति, उसके अंदर विनय रहता है। विनय मतलब विनम्रता। और उसकी दृष्टि कैसी रहती है? अब भगवान कह रहे हैं, देखिए भगवान कहते हैं ब्राह्मणे, ब्राह्मणे मतलब ब्राह्मण में, गवि, गवि मतलब गाय में, हस्तिनी मतलब हाथी में, शुनि मतलब कुत्ते में, और स्वपाके, स्वपाके मतलब जो कुत्ते का मांस खाता है, चंडाल। पंडिता समदर्शिना, पंडिता मतलब ज्ञानी, ज्ञानी मतलब जिसने ज्ञान ग्रहण किया, विद्या ग्रहण की है। एक तो वह विनम्रता से युक्त रहता है, और इन सब में वह क्या देखता है? आत्मा को देखता है। समदर्शिना, वो शरीर को नहीं देखता। किसको देखता है? आत्मा को देखता है। अब दो भक्त हैं, उसमें झगड़ा हो गया दोनों भक्तों में, वो एक दूसरे को प्रणाम करने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे को वांछा कल्पतरु भ्रष्ट करने को तैयार नहीं है। करना चाहिए, वो शरीर को प्रणाम नहीं है, वो अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम है। इसलिए हम देहात्म बुद्धि के कारण कभी कभार भक्तों को हरे कृष्णा भी नहीं कहते, प्रणाम भी नहीं करते। तो ये भाव कैसे आएगा? यहाँ पे देखिए भगवान अपने भक्त का दृष्टि बता रहे हैं अर्जुन को, मेरा भक्त कैसा है। कोई भेद नहीं देखता है, कुत्ता, हाथी, गाय, कुत्ते का मांस खाने वाला और ब्राह्मण, इन सब में वह आत्मा को देखता है। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। देखा ना, अब हम ऐसा बोलते हैं ये अमेरिकन भक्त है या ऑस्ट्रेलिया का भक्त है, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। आपने देश देश में उसको विभक्त कर दिया। वैष्णव तो वैष्णव है, उसका कोई जाति देश नहीं होता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चंडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। तो शारीरिक दृष्टि से तो अलग अलग है ना, कुत्ता, हाथी, गाय। शारीरिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से उनका शरीर अलग अलग है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से शरीर कैसा है? आत्मा। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है, और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। तो जड़ भरत, अगर आप भागवतम में सुने हो, जब राजा रघुगण की पालकी उठाने में एक कहार, एक व्यक्ति कम पड़ रहा था, तो इन तीन कहारों को जड़ भरत दिख गए, बोले बहुत हट्टा कट्टा है, पालकी अच्छे से उठाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तो उसको खींच के ले आए। वो तो भगवान के महान और शुद्ध भक्त हैं, वो कभी किसी को मना नहीं करते थे।
जैसे कल भी हमने सुना, भक्त की स्थिति कैसी होती है, वही नाक से सूंघ रहा है, कान से सुन रहा है, आंखों से देख रहा है और मल त्याग कर रहा है, वो सब इंद्रियां कार्य कर रही हैं, लेकिन वो शरीर से परे होता है। ऐसे जड़ भरत थे। अब उनके भाई बोलते थे आप खेत की रखवाली करो, तो रात में खड़े हो जाते थे खेत में रखवाली करने के लिए। अब उनके भाई उनको जला हुआ खाने को देते तो जला हुआ खा लेते थे, कभी मना नहीं करते थे। अब इतने शुद्ध भक्त थे, जब पालकी ढोने लगे तो उनको एक चींटियों की लाइन दिखी, चींटियों की पंक्ति दिखी, चींटियां चल रही थी। तो वहां पे उनको चींटियां नहीं दिख रही थी, उसमें कृष्ण दिख रहे थे। अगर मैं इसके ऊपर पांव रख दूंगा तो ये मर जाएंगी। और वैष्णव कभी भी नहीं चाहता कि उसके द्वारा किसी की हत्या हो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं हमारे पांव के नीचे चींटी आ गई तो वैकुंठ चली गई। हम इतने शुद्ध भक्त हैं, हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अरे हम दूसरों को भक्त बना नहीं पा रहे, चींटी को वैकुंठ कहां से भेजेंगे, मुझे बताओ आप। हम स्वयं भक्त बन नहीं पा रहे। तो जोर से छलांग लगाया, छलांग लगाने पर क्या हुआ, वो पालकी थी, उसमें जो राजा रघुगन बैठे थे उनका सिर पालकी से टकरा गया और उनको थोड़ा क्रोध आया। उन्होंने बोला अरे ठीक से चलो। तब तो कुछ भी बातचीत नहीं हुई बाहर के कहारों में। फिर उनको चींटियों की लाइन दिखी और फिर वो उछले तो फिर राजा का सिर पालकी से टकराया। उस समय उनको क्रोध आ गया, उन्होंने फिर अपशब्द बोले। देखो कैसे व्यंग किया जाता है एक साधु के ऊपर। वो राजा बोलता है अरे दिखने में तो तुम बहुत दुबले पतले दिखते हो, क्या तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, क्या तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है? जबकि वो दुबले पतले नहीं थे, हृष्ट पुष्ट थे। तो मजाक में उनका अपशब्द के द्वारा परिहास किया जा रहा था, तो इसका भी बुरा नहीं माने वो चुपचाप पालकी ढोकर चलते रहे। तो कहने का तात्पर्य यह है, भक्त चलते हुए भी नीचे देखता है कि मेरे पांव के नीचे कोई जीव जंतु ना आ जाए, क्योंकि हर एक जीव को वो भगवान का अंश समझता है। जहां तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं, फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। देखो भगवान कितने विशेष है, सबकी परेशानियां सुनते हैं। सुनते नहीं सुनते, हमारे पास एक परेशानी आएगी तो हम विचलित हो जाते हैं। भगवान कितने दयालु है, सबकी परेशानी भी सुनते हैं, सबको खाने के लिए अन्न दे रहे हैं, पहनने के लिए कपड़ा भी दे रहे हैं, और साथ में मंदिर में खड़े होकर मुरली भी बजा रहे हैं, फिर भी उनको कोई टेंशन नहीं होता। इससे बड़ा मित्र और कौन होगा संसार में। इसलिए हमें हमारे हृदय में कभी दुख हो, भगवान के सामने व्यक्त करना चाहिए, भगवान को सुनाना चाहिए। परमात्मा रूप में भगवान चंडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। चंडाल मतलब कुत्ते का मांस खाने वाला। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते। शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। तो शरीर एक जैसे क्यों नहीं है? ब्राह्मण और चंडाल के वो गुण के अनुसार एक नहीं है, क्योंकि चंडाल तमोगुण में रहता है और ब्राह्मण सत्व गुण में रहता है। तो प्रकृति के गुण के अनुसार दोनों के शरीर एक जैसे नहीं, लेकिन आध्यात्मिक शरीर एक जैसा है। आध्यात्मिक मतलब आत्मा, सच्चिदानंद। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की ये समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। तो जैसे पहले भी बताया, भगवान हर एक शरीर में बैठे हैं, लेकिन जीवात्मा तो केवल अपने ही शरीर में बैठा है। वो अपने शरीर का सुख दुख जानता है, पूरी तरह भी नहीं जान पाता है, लेकिन भगवान हर एक शरीर का सुख दुख जानते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है, क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय हैं। एक बार प्रभुपाद जी, अगर आप वृंदावन गए हो, वृंदावन में जो प्रभुपाद जी का पीछे क्वार्टर है, उसके पीछे एक छोटा सा कोर्टयार्ड है, आंगन है, जहाँ पे प्रभुपाद जी बैठ के प्रवचन देते थे।
एक बार प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन के बीच में एक छोटा सा कीड़ा चलता हुआ आ गया भक्तों के बीच में। तो वो भक्त उस कीड़े को परेशान कर रहे थे, कुछ कांटे से चुबा रहे थे। प्रभुपाद जी ने देख लिया। प्रभुपाद जी ने कहा उसको कष्ट मत दो, उसको एक पत्ते पे आराम से लेकर उसको दूर रख दो। तो शुद्ध भक्त का दृष्टि कैसे रहता है, वो किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। और उसका संदेश क्या होता है कि कोई भी जीव किसी दूसरे जीव को कष्ट ना पहुंचाए, क्योंकि उसके हृदय में भी आत्मा और परमात्मा दोनों निवास करते हैं। किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। तो कृष्ण ने कभी ऐसा कहा है कि मैं सुअर के शरीर में नहीं रहूंगा, गाय के शरीर में रहूंगा? तो भगवान की समता देखिए, बिना किसी भेदभाव के सब शरीरों में भगवान रहते हैं। ऐसे ही उनका भक्त भी सब शरीरों में भगवान को और उनके अंश आत्मा को देखता है। श्लोक क्रमांक 19, इह तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मना निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, ये समझिए थोड़ा। जिनके मन एकत्व तथा समता, एकत्व मतलब एक, समता मतलब समान। एकत्व मतलब जीवात्मा और भगवान एक है गुण की दृष्टि से, इसको कहते हैं एकत्व। और समता मतलब गुण जो जीव में और भगवान में है वो समान दृष्टि से है, सच्चिदानंद, इसको कहते हैं समता। जो इसको समझ लिया है वो जन्म मृत्यु के बंधन से पहले से ही मुक्त हो जाता है। वह ब्रह्म के समान निर्दोष है। ब्रह्म के समान मतलब यहाँ पर दिव्य अर्थात भगवान के समान निर्दोष माना जाता है और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहता है। ब्रह्म मतलब अपनी दिव्य चेतना में स्थित रहता है। तात्पर्य जैसा कि ऊपर कहा गया, मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है उन्हें भौतिक बंधनों पर विशेषतया जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानता है वह बद्ध जीव माना जाता है। मतलब शरीर ही आत्मा है। अगर व्यक्ति ऐसा सोच रहा है तो बद्ध जीव है। ये शरीर आत्मा नहीं है, शरीर और आत्मा में भेद है। किंतु ज्यों ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। समचित्तता मतलब समान दृष्टि। समान दृष्टि मतलब हर एक जीव भगवान का अंश है, आत्मा स्वरूप है और सच्चिद आनंद जैसे गुण जो भगवान में है वो जीव में भी है। दूसरे शब्दों में उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। भगवान निर्दोष है क्योंकि वह आसक्ति अथवा घृणा से रहित है। निर्दोष कैसे है? भगवान के अंदर आसक्ति भी नहीं है, घृणा भी नहीं है। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है तो वह भी निर्दोष बन जाता है। तो किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति आसक्ति और किसी वस्तु और व्यक्ति के प्रति घृणा दोनों नहीं होना चाहिए, तब वह जीव निर्दोष माना जाता है। निर्दोष मतलब उसमें कोई दोष नहीं है, फिर वह दोषों से मुक्त हो गया। क्योंकि ऊपर कहा है ना, वह ब्रह्म के समान निर्दोष है। कौन? वह जीव। ब्रह्म मतलब भगवान। वह भगवान के समान निर्दोष बन जाता है जब उसकी कोई आसक्ति किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति और कोई घृणा किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति नहीं होता और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बतलाए गए हैं। अब भगवान मुक्त पुरुष के और लक्षण बताते हैं। श्लोक क्रमांक 20, न प्रशयेत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। अब बहुत सुंदर लक्षण है, भगवान अपने भक्त का स्वयं गुणगान कर रहे हैं। क्या क्या लक्षण है देखिए। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है,
और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है। जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। अब भगवान कहते हैं जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, नहीं, किसी को कोई ना कोई वस्तु तो अच्छी लगती है, वो वस्तु उसको मिल जाए तो उसको प्रसन्नता नहीं होती, और ऐसी वस्तु जो उसको अच्छी नहीं लग रही, चली गई है, तो उसके वो इसलिए वो विचलित भी नहीं होता। स्थिर बुद्धि है। स्थिर बुद्धि मतलब कभी भी उसके जीवन में कितना भी कष्ट आए, उसकी बुद्धि स्थिर रहेगी, कभी विचलित नहीं होगा। जो मोह रहित है, मोह मतलब इस संसार में वस्तु, व्यक्ति, इनमें हमारा मोह रहता है ना, ममता रहती, ममत्व रहता है। जैसे मोह का अच्छा उदाहरण घर के संबंधी जन है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, पिता बच्चे को जन्म देता है, तो आत्मज बोलते हैं। आत्मज मतलब शरीर, आत्मा मतलब शरीर भी है, शरीर से के द्वारा उत्पन्न किया गया आत्मज। आत्मज आत्मा के द्वारा जन्मा हुआ, उसको कहते हैं पुत्र पुत्री, आत्मज कहलाते हैं। तो इनके प्रति मोह रहता है। मोह कैसे रहता है? जैसे पिता अपनी पुत्री का विवाह करता है तो चिंता करता है मेरी पुत्री ठीक से रह रही होगी या नहीं रह रही होगी, वो किस अवस्था में होगी, इसको कहते हैं मोह। जैसे कोई माँ अपने बच्चे के बारे में सोचती है, बच्चा दूर है, वो बच्चा ठीक से खाता है या नहीं खाता है, कैसे सोता है, उसका देखभाल कोई करने वाला है या नहीं, ये मोह के द्वारा हम बंधे हुए हैं। और जो भगवत विद्या को जान लिया है, भगवत विद्या मतलब आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है, तो भगवान कहते हैं पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। ब्रह्म मतलब मुझ में स्थित रहता है, उसकी चेतना मुझ में स्थिर रहती है। यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तदात्म्य का भ्रम नहीं रहता, मतलब है शरीर और आत्मा को एक नहीं मानता। ये स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का पहला लक्षण है। शरीर और आत्मा में भेद है, अंतर है। वह ये भली भांति जानता है कि मैं शरीर नहीं हो तो भगवान का एक अंश हूं, अतः कुछ प्राप्त होने पर ना तो उसे प्रसन्नता होती है, ना शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। तो शरीर की हानि कैसे होती है? किसी व्याधि के द्वारा, किसी एक्सीडेंट के द्वारा, तो शरीर में कष्ट पहुंचता है। तो ऐसे शुद्ध भक्त हैं जो शरीर से परे होते हैं। जैसे परम पूज्य श्रीधर स्वामी महाराज थे, प्रभुपाद जी के शिष्य। महाराज कनाडा के थे, उनको कैंसर हो गया था, तो उनका पेट पूरा फूल गया था, और मायापुर में वह आए थे अपना शरीर छोड़ने के लिए। बिल्कुल भी डरते नहीं थे मृत्यु से, और अंतिम समय में भी जो भक्त आते थे उनको माला देकर वह जप कराते थे। तो एक बार एक उनका पेट इतना फूल गया, इतना बढ़ गया, तो डॉक्टर बोला, डॉक्टरों को वह बोलते हैं डॉक्टर साहब बताइए मेरे अंदर, मेरे पेट में लड़का है या लड़की है? तो डॉक्टर हंसने लगे कि मृत्यु निकट है पर ये भक्त देखिए मजाक कर रहा है। मतलब मजाक इन द सेंस, वो मृत्यु से भी डरते नहीं है, उनको मृत्यु की कोई चिंता नहीं है, वो खुशी खुशी भगवान के धाम वापस जाना चाहते हैं। तो शरीर के हानि होने पर वे शोक नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं शरीर तो क्षणिक एक दिन नष्ट होने वाला है। इसलिए जब तक ये शरीर है इसको कृष्ण की सेवा में लगा देना चाहिए। मन की है स्थिरता, स्थिर बुद्धि या आत्म बुद्धि कहलाती है। अतः वह ना तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है, और ना शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। अब बाहर के लोगों की चेतना यही है ना, वो तो सोचते हैं शरीर नाशवान नहीं है, हमेशा के लिए रहने वाला है, इसलिए इसको खिलाओ पिलाओ आनंद दो। तो ऐसी चेतना भक्त की नहीं होती। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और परब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। कभी भी उसके मन में यह विचार नहीं आएगा कि मैं भगवान में विलीन हो जाऊं या मैं भगवान बन जाऊं, नहीं। हमेशा वो भगवान के दास बन के भगवान की सेवा करने का इच्छा उसके मन में रहेगा। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। प्रभुपाद जी के भी एक शिष्य है थे, मैं नाम भूल गया, उनको भी कैंसर हो गया था, और महाराज बहुत सुंदर नृत्य करते थे।
और जब कैंसर पूरे शरीर में फैला तो पहले कैंसर का जड़ पांव तक था, तो डॉक्टर ने बोला इनके दोनों पांव काटने होंगे। महाराज बहुत सुंदर नृत्य करते थे, उनके दोनों पांव चले गए। महाराज को दुख लगा कि अब कीर्तन में मैं नृत्य नहीं कर पाऊंगा। फिर कुछ समय के बाद पता चला कैंसर पूरा ऊपर के शरीर तक आ चुका था। तब महाराज को बताया गया आपके पास केवल 2 महीना है। तब उन्होंने 2 महीना अपने गुरु भाइयों से मिलना प्रारंभ किया और हरि कथा शुरू की। भगवान की कथा उनके मुख से सुनी और दिन रात उनकी आंखों से अश्रु बहते थे प्रभुपाद के लिए। मैं प्रभुपाद के लिए कुछ कर नहीं पाया। तो इस चेतना में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो देखिए, एक जो शिष्य होता है अपने गुरु को याद करता है या भगवान को याद करता है, बस अपने जीवन में और तीसरा कोई व्यक्ति नहीं होता उनके जीवन में, गुरु और भगवान को छोड़कर। तो ऐसे भक्त की जो बुद्धि होती है स्थिर होती है। स्थिर स्थिर मतलब एकदम पिन पॉइंट फोकस। जैसे हमने पहले भी बताया, चातक पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है, गंगा भी सामने बहेगी उसका पानी नहीं पिएगा। तो पिन पॉइंट फोकस होता है उसका, और वो इंतजार करता है। इसलिए भक्त भी मृत्यु का इंतजार करता है। मृत्यु के अंतिम बिंदु तक वो भगवान पर अपना चेतना स्थिर किए रहता है। और जैसे ही मृत्यु आती है तो कृष्ण कहते हैं भक्तों के लिए मैं काल के रूप में नहीं आता, मैं श्याम सुंदर के रूप में आता हूं और उनको लेकर जाता हूं। तो ऐसे भक्त बहुत ही मुस्कुराते हुए, बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक अपने शरीर को त्यागते हैं। उनके शरीर से बहुत तेज निकलता है। ये लक्षण होते हैं। ऐसे भक्त निश्चित रूप से भगवान के धाम जाकर भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाते हैं। इसलिए हम प्रेम ध्वनि में क्या कहते हैं, नित्य लीला प्रविष्ट जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य। नित्य लीला प्रविष्ट मतलब वो भगवान की लीला में प्रवेश कर चुके हैं। तो भगवान भी अब गुण बता रहे अपने भक्तों का, उनकी बुद्धि मेरे में स्थिर रहती है। श्लोक क्रमांक 21। ब्राह्म स्पर्शेव सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम सा ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। देखिए अब क्या लक्षण बताते हैं भगवान। मुक्त पुरुष इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता। इंद्रिय सुख समझते हैं ना, इस संसार में जो इंद्रियां 5 प्रकार की मिली हैं, जीव उन 5 प्रकार की इंद्रियों से अलग अलग सुख भोग रहा है। सबसे बड़ा सुख क्या है, आगे वाले श्लोक में भगवान बताएंगे। सबसे बड़ा सुख इस संसार में बताते हैं, जो सुख नहीं है, दुखों का मूल है, वो है स्त्री पुरुष का संग। तो विभिन्न प्रकार के सुख हैं जीवों के लिए। आंख से देखने का सुख है, कान से सुनने का सुख है, जीवा से रस का सुख है, त्वचा से स्पर्श का सुख है और नाक से सूंघने का सुख है। तो इन इंद्रिय सुखों में वह मुक्त पुरुष लिप्त नहीं होता। हमने 5 उदाहरण बताए थे ना, ये 5 उदाहरण भागवतम में दिए हैं। इन 5 उदाहरणों में 5 प्रकार के जीव हैं जो जिनकी एक एक इंद्रियां कमजोर है। वो एक इंद्रिया कमजोर होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप सोचिए, मनुष्य में तो 5 इंद्रियां कमजोर है, हमारी क्या दशा होगी। हाँ, कान का उदाहरण था हिरन, जो बहुत अच्छा संगीत सुनने के लिए ललायत रहता है। वो शिकारी एक सुंदर वाद्य यंत्र बजाकर उसको मार देता है। नाक का उदाहरण था भंवरा, जो पुष्पों से मध इकट्ठा करता रहता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता, एक पुष्प पे बैठ जाता है, आसक्त हो जाता है, सूर्यास्त होता है तो पुष्प बंद हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। जीवा का उदाहरण मछली। मछली समुद्र में बहुत सारा भोजन है, स्वतंत्र रूप से विचरण करके वो खा सकती है, लेकिन उसको हुक में वो अन्न का टुकड़ा या मांस दिखता है, उसको जाने के लिए प्रयत्न करती है, खाने के लिए मर जाती है। और आंख का पतंगा, जो रात के समय जलती हुई अग्नि को देखकर आकृष्ट होता है और मर जाता है। और त्वचा का उदाहरण है हाथी, जो स्पर्शेंद्रिय सुख में बहुत आनंद लेना चाहता है।
तो मुक्त पुरुष इन इंद्रिय सुख में आनंद नहीं लेता, उसको इन इंद्रिय सुख में पता है कैसा लगता है, उसको विष लगता है, विष, जहर लगता है इंद्रिय सुख, क्योंकि उसने अपनी सारी इंद्रियां किस में लगाई होती है, कृष्ण की सेवा में लगाई होती है। और कर्मी व्यक्ति सारी इंद्रियों से सुखों को भोगना चाहता है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं ना, मेरी 5 पत्नियां हैं, हर एक पत्नी मुझे एक एक दिशा में खींच रही है। 5 पत्नियां अगर अलग अलग 5 दिशा में खींचेगी तो एक पति की क्या हालत होगी, आप सोचो। हर एक जीव 5-5 पत्नियां लेके घूम रहा है, और 6वीं पत्नी कौन होती है, शादी कर लेता है और 6वीं पत्नी साथ में रहती है। वो उससे तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन उसको पता नहीं 5 पत्नियां ऑलरेडी मेरे पास में हैं, जो मुझे इस 84 लाख योनि में घुमा रही हैं। ये 5 पत्नियां ही घुमाती हैं 84 लाख योनि में। अब देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में यमुनाचार्य का उदाहरण दिए हैं। कृष्ण भावनामृत के महान भक्त श्री यमुनाचार्य ने कहा है, जो रामानुजाचार्य के गुरु थे, यदवदि मम चेत कृष्ण पदार विंदे नव नव रस धाम्न उद्यतुम रंतुमासीत तदवति बत नारी संगमे स्मर्यमाने भवंति मुख विकार सुष्टु निष्टि वरम चा। जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूं, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूं तो इस विचार पर ही थूकता हूं और मेरे होंठ अरुचि से सिमट जाते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज भी क्या कहते हैं, जन मैथुनादि ग्रह मेदि सुखम तुच्छम कंडूयनेन करोएव दुख दुखम। प्रहलाद महाराज कहते हैं, जन मैथुनादि, व्यक्ति विवाह क्यों करता है, ये भक्तों के लिए नहीं है, ये कर्मियों के लिए है। तो कर्मी विवाह क्यों करते हैं, मैथुन के लिए। मैथुन मतलब स्त्री पुरुष का संग लेने के लिए। और ग्रहमेदी सुखम तुच्छम, ये ग्रहमेदी लोग इसी सुख को श्रेष्ठ मानते हैं, जबकि ये सुख नहीं है, दुख है। तुच्छम, तुच्छम मतलब थूकने लायक है। और फिर प्रहलाद महाराज अगली पंक्ति में कहते हैं, कंडोयनेन करोएव दुख दुखम। ये 2 बार दुख शब्द का प्रयोग किया है, ये दुखों का मूल कारण है, दुख दुखम। तो जो सहनशील व्यक्ति होता है, वो आपने देखा ना, शरीर पर कुछ त्वचा रोग हो जाता है, खुजली होती रहती है, खुजली ज्यादा करोगे तो रक्त आने लगता है। तो सहनशील व्यक्ति उसको सहन करता है। किसको सहन करता है, खुजली को। और इस संसार की खुजली क्या है, स्त्री और पुरुष का संग जो सबको बांधे हुए है। अब ज्यादा खुजली करोगे तो उसमें से रक्त निकलेगा, खून निकलेगा। और खुजली को सहन कर लोगे, वो ब्राह्मण होता है। जो खुजली को सहन नहीं कर पाता वो कृपण होता है। कृपण मतलब कंजूस। इसलिए यमुनाचार्य का उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं, उनकी 50 रानियां थी, 50 रानियां। और जब 50 रानियों को छोड़कर वो भगवान के शुद्ध भक्त बने, जब करते करते रानियों का स्मरण होता था, उस मैथुन सुख का अनुभव होता था मन के द्वारा, तो उसमें थूक देते थे कि विचार मेरे मन में कहां से आ गया। भाव के स्तर पे भी उनको ये विचार आते थे। तो अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे क्या हालत होती होगी। अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे तो रेलगाड़ी की तरह विचार आते हैं। तो यमुनाचार्य कहते हैं, मैं थूकता हूं और मेरे होंठ अरुचि से सिमट जाते हैं। मतलब मेरे को रुचि नहीं आती वो सब चिंतन करके। लेकिन हम इतने मूर्ख हैं कि हम जब के समय वो चिंतन करते रहते हैं, हमको लगता है सबसे बड़ी रुचि यही है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण भावना भावित जीवन में अगर कोई जानना चाहता है कि मैं प्रगति कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, कैसे जाना जाए। तो अगर माता जी को विचार नहीं आ रहा, संग का, पुरुष का विचार नहीं आ रहा, और उसका मन कृष्ण की सेवा में लगा, तो मतलब प्रगति हो रहा है। और पुरुष का कैसे जाना जाए, उसको स्त्री का विचार नहीं आ रहा, क्योंकि इसी हथकड़ी ने हमको बांधा हुआ है। ब्रह्म योगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। भौतिकता की दृष्टि से काम सुख की सर्वोपरि आनंद है ना। हर एक योनि में क्या चल रहा है, काम सुख ही तो चल रहा है, नर और मादा। 84 लाख योनि में कोई भगवान ने ऐसी योनि बनाई है जिसमें पुरुष ही पुरुष हो, स्त्री ना हो। तो क्यों बनाया है, काम सुख लेने के लिए। और सबसे बड़ा आनंद जीव के लिए यही है
उसको लगता है इससे बड़ा कोई आनंद ही नहीं है। सारा संसार उसी के वशीभूत है और भौतिकतावादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी देखिए स्पष्ट शब्दों में लिख रहे हैं, कर्मी लोग, भौतिकतावादी लोग जो भक्त नहीं है, इस काम सुख के बिना उनका कोई काम चलता ही नहीं है। सबसे पहले उनको यही चाहिए। इसका उदाहरण क्या है? एडवर्टाइजमेंट। देखो शेविंग का ब्लेड है, वो पुरुष करना है शेविंग, लेकिन उसमें स्त्री का चित्र बना के डाल देते हैं। उनको पता है इसके बिना काम चलेगा नहीं, कोई खरीदेगा नहीं। फुटबॉल का ऐड है, फुटबॉल में उसको डाल दिया। तो एजेंसी है माया की, ये सब माया की एजेंसी ऐसे काम करती है जीवों को भ्रमित करने के लिए। किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता रहता है या नहीं है? भक्त देखिए इतना कृष्ण में आसक्त रहता है। भरत महाराज का उदाहरण ले लीजिए, इतनी सुंदर पत्नी, बच्चे और ऐसा राज्य जो देवता भी ईर्ष्या करते थे, उसको कैसे त्याग दिया? मल्लवत, मल त्यागते हैं ऐसे त्याग दिया, पीछे मुड़ के देखा भी नहीं। क्यों? वहां पे कारण बताते हैं सुखदेव गोस्वामी को कि भरत महाराज का मन पूरी तरह से कृष्ण के नाम रूप गुण लीला में आसक्त था। तो जिसको कृष्ण में आसक्ति हो गई, संसार के किसी स्त्री या पुरुष में उसकी आसक्ति नहीं होगी। इसलिए कृष्ण के विग्रह को बारंबार देखना चाहिए, उनकी सुंदरता को निहारना चाहिए। तब इस संसार की सुंदरता को जो हम अपने मन में बिठा के रखे हैं वो फीकी होगी। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। अब भगवान अगले श्लोक में बताते हैं हमारे दुखों का मूल कारण क्या है, और बुद्धिमान व्यक्ति उसमें कभी भी प्रवेश नहीं करता। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनेह एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नातेषु रमते बुधा। देखिए यहां पर अभी समझिए, ये जो शब्द है ना संस्पर्शजा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्पर्शजा का अर्थ क्या है? भौतिक इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न। स्पर्श मतलब छूना। तो यहाँ पे भगवान भी स्वयं मैथुन जीवन की ओर इशारा कर रहे हैं। ये जो स्पर्श सुख है इंद्रिय और स्त्री और पुरुष के बीच का, ये दुख की योनि है। दुख की योनि, दुख की योनि मतलब दुख यहीं से शुरू होता है। आप पूछोगे प्रभु जी दुख यहाँ पे कैसे शुरू हो गया? देखो दुख कैसे शुरू हुआ। विवाह हो गया, विवाह के बाद में क्या होता है? पत्नी का डिमांड रहता है। अब भक्तों के बारे में मैं नहीं कह रहा, जो सही से भगवत विधि का पालन कर रहे हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। कल तो मैंने, जब मैं भक्ति वैभव कर रहा हूं तो भक्ति विघ्न विनाशक महाराज मायापुर के, कल बहुत एक यही चर्चा चल रही थी। सती जो अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती है, लेकिन भगवान शिव मना कर रहे हैं मत जाओ, लेकिन स्त्री जो है मानती नहीं है। तो महाराज बता रहे थे एक स्त्री को मेंटेन करने के लिए कम से कम, प्रभुपाद जी भी एक लेक्चर में बोले, 30 साड़ी देना पड़ता है। 30 साड़ी। उसको फिर गहने भी चाहिए, अच्छा खाना भी चाहिए, और बच्चे भी चाहिए, अच्छा घर भी चाहिए। 5 चीजें चाहिए होती हैं। तो महाराज बता रहे थे शादी करना बहुत कॉस्टली अफेयर है, बहुत महंगा। मतलब क्या है, बहुत पैसा खर्च होता है उसमें। तो ये दुख है या नहीं है? व्यक्ति को बहुत खर्च करना पड़ेगा। तो पत्नी को लेने के लिए, घुमाने के लिए जाओ। जो भक्त पत्नी होती है वह संतुष्ट रहती है। जो कर्मी स्त्री है उसके बारे में बताते हैं, उसकी आंखें जहां जहां जाएंगी उसका मन करेगा हर वस्तु मैं ले लूं। ये दुख है या नहीं है? उस पुरुष के लिए तो दुख ही दुख है, सारी जेब खाली करनी पड़ेगी उसको। और देख लो वो दुकान में भी जाकर वो सारा देख लेती है, पर उसको कुछ भी पसंद नहीं आता। वो दुकान वाला भी बोलता है मेरे से पूरा मेहनत करवा दिया, सारे कपड़े खुलवा दिए, पर कुछ भी पसंद नहीं आए। दुख है या नहीं है? अब चल ठीक है, अब बच्चे जब आगे होंगे उनका भी दुख है। अब एक दृष्टि से देखा जाए, भागवतम में लिखा है
ये जो बच्चे हैं घर के लोग हैं, दस्यु है, दस्यु मतलब लुटेरे। अब इसको बुरा मत मानना। लुटेरे मतलब पिता से हमेशा पैसा मांगना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आज पैसे की इतनी जरूरत है। तो भैया ये तो मांग कर लूटा जा रहा है ना। एक लुटेरे ऐसे होते हैं जो बिना बिना मांगे ही लूट लेते हैं, डकैती करते हैं, पर ये मांग कर लूट रहे हैं आपको, इसलिए इनको दस्यु बोला गया। दस्यु, दस्यु मतलब ये घर के जो परिजन होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, मुख्य रूप से पुत्र पुत्री, इनके पढ़ाई लिखाई, इन पे ये दुख नहीं है तो और क्या है। दुख की योनि यहीं से तो शुरू हो रही है। फिर उनकी शादी का चिंता करना, अच्छा लड़का अच्छा लड़की, उनका कुंडली मिलाना, अब मैचिंग मेकिंग नहीं हो रहा है, कुंडली नहीं मिल रहा है, ये चिंता जो हो रही है क्या है, कहां से शुरू हुआ सब कुछ ये। इसका स्रोत कहाँ है, स्रोत जब से इच्छा मन में आई कि स्पर्श करना है, वहीं से शुरू हो गया प्रॉब्लम। इसलिए देखो मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कह रहे संस्पर्शजा दुख योनया, ये शब्द याद रखो। इसलिए जितना मिल जाए उससे संतुष्ट रहो और भगवान का भजन करो बस। जो कुछ भी हमने जोड़ा है इस संसार में आकर कमाया है, वो साथ में नहीं जाने वाला। अब जितना समय बचा है गंभीरता पूर्वक भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और आगे भगवान देखिए और क्या कहते हैं, आद्य अंतवंत, इसका आदि है ना मध्य है ना अंत है। इस दुख का आदि भी नहीं है, मतलब ये शुरू होता है तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। कैसे मृत्यु के समय भी उस घर वाले को अपनी घर वालों की चिंता रहती है ना। अंतिम समय भी वो सोचता है मैंने इतना पैसा कमाया, मेरे जाने के बाद ये लोग कैसे खर्चा करेंगे। ये क्या है, इस दुख का कोई अंत ही नहीं है। अरे तू मर रहा है तो अपने बारे में सोच, तू मरने के बाद कहां जाएगा। लेकिन उसको कोई चिंता ही नहीं है, उसको चिंता है मेरे घर की। इसका मतलब आद्य अंतवंत, इसका कोई अंत नहीं है ना और बुद्धिमान व्यक्ति इसमें रमण नहीं करता, भगवान स्पष्ट कह रहे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति इसमें रमण नहीं करता, इसको स्पर्श भी नहीं करता। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। एक प्रकार से भगवान कहते हैं इसका आदि भी है और अंत भी। अंत कैसे है, क्योंकि वो शरीर नष्ट हो जाता है तो वह भोग भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए तो उसका आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है, क्योंकि मरने के बाद जो आगे का शरीर मिलेगा, जो पूर्व में कर्म किए उसके अनुसार मिलेगा। तात्पर्य भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। अब एक भक्त को पता है कि ये जो सुख है क्षणिक है, नष्ट होने वाला है, तो भक्त उस सुख में लगता ही नहीं है, प्रवेश ही नहीं करता। पद्म पुराण में कहा गया, रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्मा विधीयते। योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते, इसलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। तो योगी मतलब भक्त। भक्त भगवान की भक्ति में इतना आनंद लेते हैं कि उनको बाह्य जगत का कुछ भी पता नहीं होता है। भागवत में 5वां स्कंद 5वां अध्याय प्रथम श्लोक भी कहा गया, नाहम देहो देह बाजाम लोके कष्टान कामान अहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। हे पुत्रो, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो शूकरों को भी प्राप्य है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। तो ये शरीर तपस्या के लिए मिला है, भगवान की तपस्या करने के लिए मिला है, भगवान की सेवा करने के लिए मिला है। और ये करने पर जब हम ये शरीर छोड़ेंगे तो ऐसा असीम दिव्य सुख या आनंद प्राप्त होगा जिसका कोई कभी अंत नहीं है। तो ये शरीर हमें सूअरों की तरह खाने सोने मैथुन करने के लिए नहीं मिला। ऋषभ देव महाराज कह रहे हैं इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है वह इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भवरोग के कारण है। तो इन सुखों में ज्यादा लिप्त होकर बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। देखिए
अब कोई ज्यादा स्त्री संग कर रहा है तो उसको एड्स होने का खतरा रहता है, बीमारियां होने का खतरा रहता है, उसका जान भी खत्म हो सकता है, उसका मृत्यु हो सकता है। इसलिए यहाँ पे कहते हैं ये सब इंद्रिय सुखों को ज्यादा तर्पण करना ये भवरोग का कारण है। भवरोग मतलब जन्म मृत्यु के चक्र में वो फंसा रहेगा, कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है उसे उतनी अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। सही है ना? भौतिक सुख के प्रति जो जितना आसक्त है, जैसे ज्यादा समय एसी में रहोगे तो कैंसर होने का खतरा है, ज्यादा से ज्यादा ऑयली खाओगे तो हार्ट अटैक होने का खतरा है। तो ये सब कौन बढ़ा रहा है? मनुष्य ही बढ़ा रहा है अपने जीवन में। इसलिए इंद्रियों के सुख के प्रति बहुत आसक्त है, तो जितना इंद्रियों के प्रति सुख वो ज्यादा अर्जित करोगे उतना ज्यादा दुख मिलेगा। अब भगवान अर्जुन को कहते हैं अगर कोई व्यक्ति शरीर छोड़ने से पहले इन वेगों को वश में कर ले तो वे संसार में सुखी रह सकता है। बहुत अच्छा उपाय बता रहे हैं अगले श्लोक में। श्लोक क्रमांक 23, शक्नोति है व्यासोडुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोत उभम वेगम सायुक्ता सा सुखी नरा। अब भगवान कहते हैं सुखी कौन है संसार में? पहले दुख का कारण बताया, अब सुखी कौन बन सकता है? देखिए भगवान उसके विषय में कहते हैं शक्नोति है यह सोडुम। शक्नोति मतलब जो समर्थ है, समर्थ मतलब इस शरीर में जो शरीर मिला है। सोडू मतलब सहन करता है। क्या सहन करता है? काम क्रोध के वेग को सहन करता है। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह संसार में सुखी रह सकता है। सही बात है ना? अगर कोई व्यक्ति शरीर छोड़ने से पहले इन वेगों को सहन कर ले। इसलिए उपदेशामृत का पहला श्लोक क्या था? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम। देखो यहाँ पे भी यही बताया है, वो वेगों को सहन करना पड़ेगा तभी सुख मिलेगा। भाई अग्नि है, अग्नि में ज्यादा घी डालते रहोगे तो और भड़केगी ना। अब घी डालना बंद कर दोगे तो बुझ जाएगी। इसलिए इंद्रियों को ज्यादा सुख नहीं देना चाहिए, उसको कृष्ण से संबंधित पोषक तत्व देने चाहिए बस। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। ये वेग है वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग तथा जीवा वेग। देखिए आ गए 6 वेग आ गए। इसलिए इसको कंट्रोल करो, इसको सहन करो। जितना सहन करोगे उतना सुखी रहोगे। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करने में समर्थ है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्षस्थल उत्तेजित होते हैं। अतः शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्ध माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे। तो काम की पूर्ति होती है तो लोभ आता है और काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है। और क्रोध जब इंद्रियों में आता है तो आंखें लाल हो जाती है, होंठ फड़फड़ाते हैं, हाथ पांव कांपने लगते हैं। तो लक्षण क्रोध के प्रकट होते हैं। तो इसको नियंत्रण में लाना चाहिए। कैसे नियंत्रण में लाएंगे? एक ही उपाय है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्यादा से ज्यादा जप करो ध्यान पूर्वक, भागवतम पढ़ो, इससे इंद्रियां नियंत्रित होंगी। क्योंकि कान से सुनना जो है वो कृष्ण की कथा के द्वारा ही वो नियंत्रित होगा। जीवा से भगवान का नाम लेने से वो जीवा नियंत्रित होगी। तो जितना हम ज्यादा करेंगे उतनी इंद्रियां नियंत्रित होती जाएंगी। जैसे सांप है ना, सांप का जहर निकाल लेते हैं तो वह व्यक्ति भयभीत नहीं होता, सांप से डरता नहीं क्योंकि उसका जहर निकाल लिया। उसी प्रकार हमारा जहर क्या है? ये विषय है, विषय। उन विषयों की तरफ इन सांप रूपी इंद्रियों को ना मोड़ते हुए भगवान के विषय की तरफ मोड़ना चाहिए, तो इसका जहर निकल जाएगा।
श्लोक क्रमांक 24, यो अंत सुखो अंतरारामस तथांतर ज्योतिरेवया सा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। ये अंतःकरण क्या है? अंतःकरण मतलब अंदर में ही सुख ढूंढता है। मतलब वो जान जाता है मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं और मेरा संबंध केवल भगवान के साथ है। तो अंदर ही अंदर भगवान का चिंतन करता है, भगवान के विचार उसके मन में रहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति पूर्ण योगी माना जाता है और अंदर ही रमण करता है। इसको आत्माराम भी कहते हैं, जिसको इस संसार की किसी वस्तु से कोई आसक्ति नहीं होती। इसका उदाहरण है सुखदेव गोस्वामी, जो मुक्त आत्मा है और वैराग्य चूड़ामणि है, जिनके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है। देखिए, भागे जा रहे हैं और व्यासदेव उनके पिता चिल्ला रहे हैं, पुत्र रुको रुको। और स्त्रियां स्नान कर रही हैं तो स्त्रियों ने अपने शरीर को ढका नहीं, जबकि उनके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है। लेकिन व्यासदेव आए जो उनके पिता के समान है, उन स्त्रियों ने शरीर ढक लिया। तो ये पूछा गया कि भैया वो तो आपके पुत्र 16 वर्ष की आयु के इतने जवान हैं, उनको देखने पर आपने अपना शरीर नहीं ढका, लेकिन जब मैं आया मैं आपके पिता की आयु के समान हूं और आपने मुझे देखकर अपना शरीर ढक लिया। तो उन्होंने कहा, उन स्त्रियों ने कहा, आपके पुत्र में पुरुष और स्त्री में भेद नहीं है, वो आत्मा को देखते हैं, लेकिन आपके अंदर भेद है, इसलिए हमने आपको देखकर अपना शरीर ढक लिया। तो मतलब जो स्त्री और पुरुष के द्वंद्व से मुक्त है, जो आत्मा देख रहा है, वो योगी है, पूर्ण योगी। वो सुख का अनुभव करता है। और देखिए, जब वो भागवतम सुनाने के लिए आ रहे थे शुकताल में परीक्षित महाराज को, तो हस्तिनापुर के जितनी भी स्त्रियां बच्चे थे उनको पत्थर मार रहे थे, क्योंकि वो नग्न थे। तो ये स्त्रियां बच्चे समझ रहे थे पागल व्यक्ति है और ऐसे ही घूम रहा है। भागवतम में वर्णन है, वो पत्थर मार रहे थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कुछ भी नहीं कह रहे उनको। और जैसे ही इतनी बड़ी सभा में सुखदेव गोस्वामी पहुंचे, सबने प्रणाम किया। ये देखकर हस्तिनापुर के जितने भी निवासी थे, स्त्रियां पुरुष बच्चे, वो अचंभित रह गए कि इतने महान साधु पुरुष इस 16 साल के बालक को प्रणाम कर रहे हैं। तो समझ गए कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो चुपचाप वहां से चले गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो आत्मा राम है, जिसको कोई भी भौतिक संसार की वस्तु आकृष्ट नहीं करती, वो अपने अंदर में ही सुख का अनुभव करता है। भागवतम के 7वें स्कंद में भी प्रहलाद महाराज जब भ्रमण करते हैं, उनकी भेंट एक साधु से होती है जो अजगर के समान एक स्थान पे पड़ा रहता है। तो प्रहलाद महाराज प्रश्न पूछते हैं, आप साधु हो, आप कमाते नहीं हो, आप दिखने में तो मोटे हो, लगता है आपको कुछ काम करना चाहिए, आप कमाते नहीं हो, आपकी जीविका कैसे चलती है? तो साधु बोलता है, मैं अजगर की भांति पड़ा रहता हूं और जब शिकार आता है, शिकार मतलब कोई मुझे खाने को देता है तो मैं उसको खा लेता हूं, और जब नहीं आता तो आराम से बैठा रहता हूं, उपवास रखता हूं, इसी में संतुष्ट हूं। तो आत्माराम कहते हैं अयाचक वृत्ति, जो किसी से कुछ मांगता नहीं है, दैववश भगवान की इच्छा के अनुसार आ जाता तो ग्रहण कर लेता, नहीं तो संतुष्ट रहता है। आत्माराम स्थिति में पहुंचना बहुत कठिन है। कम से कम अनर्थ निवृत्ति को पार करके हम निष्ठा तक तो पहुंचे, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात होगी। तात्पर्य, जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक भला बाह्य सुख को प्राप्त कराने वाली बाह्य क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है? मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है। अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता। यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना शोचती ना कांक्षती। ऐसा ब्रह्मभूत व्यक्ति प्रसन्न चित्त रहता है, उसके मन में कोई इच्छा नहीं होती, ना शोचती, ना उसको शोक होता है, ना उसकी कोई इच्छा होती है।
श्लोक क्रमांक 25। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृष्य क्षीण कलमशा छिन्न द्वैधा यतात्मान सर्वभूत हिते रता। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित है, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे कल्याण कार्य कहा जा रहा है। कल्याण कार्य का मतलब क्या है? किसी को खाना खिलाना, किसी को वस्त्र देना, किसी को घर देना, वो कल्याण कार्य नहीं। कल्याण कार्य मतलब प्रचार करना, दूसरों को कृष्ण भावनामृत प्रदान करना। तो जिनके मन में कोई संशय नहीं है भगवान से संबंधित, और जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में लगे हुए हैं, भगवत भक्ति के मार्ग में लगे हैं, और जो दूसरों को प्रचार करके भगवान की भक्ति में ला रहे हैं, ऐसे भक्त पापों से रहित होते हैं और वही मुक्ति, मुक्ति मतलब मेरे धाम को प्राप्त कर पाते हैं। केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम है, तब वह जो भी कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं प्रीचिंग, प्रचार करना सबसे बड़ा सामाजिक कार्य है, कल्याण कार्य है। जो प्रचार नहीं कर रहा मतलब वो मृत प्राणी है, समझ रहे हैं? जो प्रचार नहीं करता उसको मरा हुआ माना गया है। कम से कम एक भक्त को तो बनाना चाहिए जीवन में प्रचार करके, और प्रचार वही करता है जो जीवंत है, जिसके अंदर चेतना है, वही प्रचार कर सकता है। जो भक्त बन के प्रचार नहीं कर रहा वो मरा हुआ है, हमारे आचार्य कहते हैं। अब ऐसा मत समझना प्रभु जी आप भगवत गीता भी दे दोगे किसी को, वो भी प्रचार है। किसी को कृष्ण के बारे में 2 शब्द बताओगे, वो भी प्रचार है। अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए। अगर आपका प्रयास प्रामाणिक है तो भगवान उसके हृदय में भी है, उसको भक्त बनने की प्रेरणा देंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं सबसे श्रेष्ठ कार्य यही है, दूसरों को प्रचार करना। मानवता का सबसे बड़ा कार्य यही है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त ना हो। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। वह इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा है ये दैवी प्रेम। तो कभी भक्त के मन में ऐसा संशय आता है कि कृष्ण भगवान है या नहीं है, उसके मन में कभी संशय आता है नहीं है, इसलिए वो पापों से मुक्त रहता है, भगवान से उसका बहुत प्रेम रहता है। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में व्यस्त रहता है वह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। भौतिक कल्याण मतलब भूखे को अन्न दे देना और भिखारी को वस्त्र दे देने का और उसको पैसा देना, ये भौतिक कल्याण है, इससे उसका सुख नहीं होने वाला। शरीर तथा मन की शारीरिक खुशी संतोषजनक नहीं होती। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। प्रभुपाद जी बारंबार कह रहे हैं हमारे दुखों का कारण क्या है कि हम कृष्ण को भूल गए हैं। सबसे बड़ा दुख यही है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया सचेष्ट रहता है तो वह वास्तव में मुक्त आत्मा होता है, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। दिखने में भक्त ऐसा दिखता है कि उसके शरीर है, उसके भी शरीर में रोग है, व्याधि है, लेकिन वो भक्त मुक्त आत्मा है क्योंकि सदैव उसने अपने मन वाणी शरीर को किसकी सेवा में लगा रखा है? कृष्ण की सेवा में लगा रखा है। अब भगवान और लक्षण बताते हैं। श्लोक क्रमांक 26। काम क्रोध विमुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। मुक्ति मतलब मेरे धाम में आना। कौन मेरे धाम में आता है? जो क्रोध और भौतिक इच्छाएं जिसके मन में नहीं है। अब बोलोगे प्रभु जी भक्त में भी क्रोध होता है, लेकिन आपको पता है ना क्रोध का सही उपयोग कहाँ पे करना चाहिए? जो भक्तों की निंदा कर रहा है, भगवान की निंदा कर रहा है, उन पे क्रोध करना चाहिए। ये सही क्रोध का उपयोग है और भौतिक इच्छाओं से रहित है। स्वरूप सिद्ध मतलब अपने स्वरूप को पहचान चुका है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं।
आत्मसंयमी मतलब उसने अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित किया हुआ है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। संसिद्धि मतलब मेरे धाम में आने के लिए निरंतर प्रयत्न कर रहा है। बहुत रुकावटें आ रही है, कष्ट आ रहा है, उसको सहन करते हुए प्रयत्न कर रहा है। वो मेरे धाम को एक दिन निश्चित प्राप्त कर लेगा। तात्पर्य मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है वह सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य की पुष्टि भागवत में 4 स्कंद 22वां अध्याय 39वें श्लोक में इस प्रकार हुई है। यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रथित मुद ग्रथ्यन्ति संता तद्वन्नरिक्त मतयो यतयो अपिरुद्धा स्तोत्रो गणस्तमरणम भज वासुदेवम। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। तो सकाम कर्मी भी अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाता, लेकिन भक्त बहुत आसानी से अपनी इंद्रियों को मन को नियंत्रित कर पाता है। कारण क्योंकि उसने कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लिया है। बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषि मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया जा रहा है। दर्शन ध्यान संस्पर्शय मत्स्य कूर्म विहंगमा स्वान्य पत्यानि पुष्णंति तथाहम अपि पद्मजा। बहुत सुंदर श्लोक है। देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं भक्त को भगवान का चिंतन कैसे करना चाहिए। मछली कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। हे पद्मज मैं भी उसी तरह करता हूं। देखो भगवान कह रहे हैं स्पष्ट अपने भक्तों के लिए मछली कैसे पालती है अपने बच्चों को? केवल देखते हुए, देखने से। देखिए इस सृष्टि में हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम मनुष्य योनि में क्या करते हैं, अपने हाथों से बच्चों को खिलाते हैं, उनका कंघी करते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, लेकिन मछली खाली देखने से अपने बच्चों को पालती है, खिलाती नहीं है। देखने उसकी दृष्टि पड़ती रहती है, वो बच्चा बड़ा होता रहता है। और दूसरा बताते हैं कछुआ, कछुआ चिंतन से अपने बच्चों को पालता है। अंडे दे देता है कछुआ, लेकिन दूर रहकर चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार से गुरु भी अपने शिष्य का चिंतन करते हैं, कौन सा शिष्य आगे बढ़ेगा, कौन प्रगति करेगा, किसको क्या सेवा दी जाए। गुरु भी ऐसे अपने शिष्यों का चिंतन करते हैं। चिंतन करने में इतनी शक्ति है। और तीसरा है पक्षी, पक्षी केवल स्पर्श से अपनी संतानों को पालता है। पक्षी भी आपने देखा होगा चोंच से चोंच को खिलाता है, वो स्पर्श ही हो जाता है। तो भगवान कहते हैं मैं इसी तरह अपने भक्तों का पालन पोषण करता हूं। मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है, कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावना में द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। आप अपने घर में बैठे हो, वृंदावन का चिंतन करो तो वृंदावन पहुंच गए। हाँ, तो भक्त भगवान का चिंतन करते हैं और भगवान भक्त का चिंतन करते हैं। उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। तो जो भक्त भौतिक बंधनों से मुक्त होना चाहता है, ये विधि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि केवल मेरा भक्त इस भौतिक जगत में रहकर मेरा चिंतन करते हुए मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। अब योगी के विषय में भगवान कहते हैं कि क्योंकि अगला अध्याय ध्यान योग है, भगवान थोड़ा सा दृष्टि दे रहे हैं अर्जुन को कि ध्यान कैसे लगाना चाहिए, ध्यान के द्वारा कैसे जीव को मुक्ति मिलती है। श्लोक क्रमांक 27 और 28। स्पर्शान कृत्वा बहिर्भाषाश्चक्षुष्वेमांतरे भ्रुवो
प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यान्तच्चर तर्चा तर्चारिणो यतेन्द्रिय मनोर्बुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायणा विगतेच्छा भया क्रोधो या सदा मुक्त एव सः। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। अब ये बात जब अर्जुन सुनेंगे तो अगले अध्याय में हम आगे चर्चा करेंगे। अर्जुन बोलेगा मेरे से नहीं हो पाता ये सब कुछ, आप क्या कह रहे हो, इंद्रिय विषयों को बाहर कर दो। अरे तो संभव ही नहीं है, इंद्रियां दी है तो इंद्रिय विषय आएंगे ही ना। अभी आंख ऐसा बोले कि मैं रूप को देखूंगी नहीं, लेकिन भगवान समझाएंगे भक्त की ऐसी स्थिति नहीं होती। वो रूप देखता है, मेरा रूप देखता है या मेरे भक्तों का रूप देखता है, वो कोई भौतिक रूप देखता ही नहीं है। और भौतिक रूप देखता भी है उसको मेरे से संबंधित मानता है। फिर दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके, ये जो दृष्टि है ये भौहों के मध्य बीच में केंद्रित करके प्राण और अपान वायु को नाकों नथुनों के भीतर रोक देना चाहिए। अब अष्टांग योग की पद्धति यहां से प्रारंभ हो रही है और जब ये योगी रोक देता है मन इंद्रियां और बुद्धि वश में हो जाती हैं। क्योंकि हमने पहले भी सुना था वायु का जो कनेक्शन है, शरीर में 10 प्रकार की वायु है, इनका संबंध मन बुद्धि और इंद्रियों से रहता है। जब इसको रोक दिया जाएगा तो मन बुद्धि इंद्रियां भी गति करना बंद कर देंगी, वो भी नियंत्रण में आ जाएंगी। और मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, मोक्ष मतलब मुझे लक्ष्य बनाता है, मेरे धाम में आने का लक्ष्य बनाता है। और ऐसा योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। ना उसके मन में इच्छा होती है, ना उसको डर रहता है, ना उसके मन में क्रोध आता है, तो ऐसे ही मुक्त हो जाता है। तात्पर्य कृष्ण भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। कर्म क्षेत्र मतलब इस शरीर को कर्म क्षेत्र कहा गया है। जब भक्त भक्ति करता तो जान लेता है मैं कृष्ण का अंश हूं और मेरा धर्म है कृष्ण की सेवा करना। ये समझकर सेवा कर कर वो मुक्ति की अवस्था में चला जाता है। उसको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है जो यहाँ पे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। मुक्ति विषयक उपयुक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होता है। यह अष्टांग योग 8 विधियों यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में विभाजित है। छठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है। 5वें अध्याय में के अंत में तो इसका प्रारंभिक विवेचन ही दिया गया है। योग में प्रत्याहार विधि में शब्द स्पर्श रूप स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है और तब दृष्टि को दोनों भौहों के बीच लाकर अधोखुली पलकों से उसे नासाग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। तो प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार मतलब जहां जहां इंद्रियां विषयों में भटक रही हैं, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से कट करके हटाकर वापस लाना पड़ता है। और यहां पर अधखुले नेत्रों से, अधखुले मतलब आंखें पूरी बंद हो जाएगी तो सो जाएगा, आंखें पूरी खुली रहेंगी तो इंद्रियां विषयों पे भटकेंगी। तो आधी आंखें खुली रहनी चाहिए, आधी आंखें बंद होनी चाहिए। हमारे साथ भी जप में यही होता है ना, आंखें पूरी बंद कर लो तो नींद आ जाती है और आंखें पूरी खोल लो तो मन भटकता रहता है। इतना भटकता है तो मन कहता है बाहर जाके जप करते हैं, फिर बाहर जाकर पक्षियों को देखते हैं, पशुओं को देखते हैं। जैसे भरत महाराज अंतिम समय में वो हिरण के बच्चे का चिंतन कर रहे थे, वैसे ही चिंतन हमारा जप के समय होने लगता है। तो दोनों भौहों के बीच में लाकर वह अपने उस प्राण वायु को रोक देता है और अधखुली पलकों से उसे नासाग्र पर केंद्रित करता है। नासाग्र मतलब नाक का जो अग्र भाग होता है, इस पे फोकस करता है। देखो कितना मुश्किल है अष्टांग योग, घर में बैठ के करना। आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता क्योंकि तब सो जाने की संभावना रहती है।
ना ही आंखों को पूरा खुला करने से कोई लाभ है, क्योंकि तब तो इंद्रिय विषयों द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहता है। नथुनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायुओं को सम किया जाता है। ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है, बाह्य इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। देखो कितना कठिन है। अपने पांव की एड़ी से नीचे के द्वार बंद कर देता है, क्योंकि अगर प्राणवायु वहां से चला गया, मेरी मृत्यु वहां से हो गई, तो मुझे निचली योनि में जाना पड़ेगा। उसको डर रहता है। लेकिन भक्त को कोई डर नहीं है। भक्त पूरी तरह से भगवान पे आश्रित है। इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। अगले अध्याय में इसकी विस्तार से व्याख्या होगी। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियों के अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रह जाता। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की यह अधिक उत्तम विधि है। तो अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा दो, बस टेंशन खत्म। प्रसाद खाओ, आंखों से कृष्ण को देखो, कानों से कृष्ण की कथा सुनो, जीवा से कृष्ण का नाम लो। ये करना है। ये करके व्यक्ति भगवत धाम चला जाता है। अष्टांग योग पद्धति बहुत कठिन है, इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कलयुग में संभव नहीं है। सबसे सरलतम विधि क्या है? कृष्ण भावना भावित जीवन को स्वीकार करना। अभी जो अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, ये शांति सूत्र है। सब लोग शांति चाहते हैं ना, तो प्रभुपाद जी कहते थे संयुक्त राष्ट्र में कभी शांति नहीं है, बनाया शांति के लिए है, लेकिन ये कुत्तों के भौंकने की सभा है जहां पे कभी भी शांति नहीं हो सकती। तो अब प्रभुपाद जी शांति सूत्र का फॉर्मूला बता रहे हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं अगर ये श्लोक संयुक्त राष्ट्र जितने भी देश मिलकर इस श्लोक का अवलोकन करें, इस श्लोक को पढ़े और जीवन में उतारे, तो राष्ट्र क्या पूरे पृथ्वी पे शांति हो जाएगी। बहुत ही सुंदर श्लोक है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। अब कृष्ण देखिए अर्जुन को समस्त 3 चीजें बताते हैं। ये जान लेने पर तुम्हें शांति मिलेगी, सारे दुखों से तुम मुक्त हो जाओगे। भोक्ताराम, भोक्ताराम मतलब मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता मानो। यज्ञ यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर मानो। जितने भी लोकों के अधिष्ठाता देव हैं, उन सबका परमेश्वर मैं हूं। और सुहृदम सर्वभूता नाम, समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनापूर्ण से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। मैं ही सबका वेल विशर मित्र हूं, मैं सबका सर्व सुहृदम मित्र हूं। कैसे? हृदय में परमात्मा रूप में रहता हूं और उसको गाइडेंस देता हूं। उसकी भोग करने की इच्छा तो भोग की सुविधा देता हूं, उसको मुक्त होने की इच्छा तो मुक्ति की अवस्था देता हूं। तो भगवान सभी यज्ञों के तपस्याओं के भोक्ता है, समस्त लोकों तथा देवताओं के परमेश्वर है और सब जीवों के परम मित्र हैं। ये 3 चीजें जानना बहुत जरूरी है। और ये कोई जान लेता तो उसको परम सुख और दुखों से शांति का लाभ प्राप्त होता है। तात्पर्य, माया के वशीभूत सारे बद्धजीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। हम कुछ भी नया वस्तु लाते हैं, सबसे पहले कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। इसका मतलब हम स्वामी नहीं है, कृष्ण स्वामी है, कृष्ण भोक्ता है। हमारे अंदर जो भोक्ता बनने की इच्छा है वो समाप्त हो जाएगी जब हम वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। इसी भोक्ता बनने के भाव को लेकर जीव इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है। उनसे बड़ा कोई नहीं है, वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है। वेदों में शेषवातर उपनिषद 6वां अध्याय 7वें श्लोक भगवान को तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम कहा गया। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है।
जीव क्या चाहता है? हर वस्तु मेरी हो जाए, मैं स्वामी बन जाऊं, लेकिन प्रभुत्व किसका है? जीव का नहीं है, माया का प्रभुत्व है, क्योंकि माया जीव को नचा रही है। कारण क्योंकि जीव कृष्ण को भूल गया है। भगवान प्रकृति माया के स्वामी हैं और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। देखिए यहाँ पे संबंध समझ रहे हैं? संबंध क्या बता रहे हैं? माया किसके निर्देशन में कार्य करती है? भगवान के निर्देशन में। और जीव किसके निर्देशन में कार्य कर रहा है? माया के निर्देशन में। लेकिन है किसका अंश? भगवान का अंश है। भगवान को भूलकर माया में फंस गया, और वह भगवान की सेवा करेगा तो प्रत्यक्ष रूप से उसका भगवान के साथ संबंध स्थापित हो जाएगा। अभी उसने अपना संबंध किसके साथ बनाया है? माया के साथ बनाया है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर है तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। ये 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। घर में भी जो भक्त रह रहा है उसको घर की सारी वस्तुएं भगवान को समर्पित करनी चाहिए। स्वामी भोक्ता भगवान है, और उस घर का मालिक मैं नहीं हूं। जैसे यहाँ पे बताया, समस्त लोकों तथा देवताओं के परमेश्वर कृष्ण। उस घर का मालिक मैं नहीं हूं, उस घर के मालिक कौन है? कृष्ण है, दूसरा। और तीसरा, सुहृदम सर्वभूता नाम, मतलब अब घर में रहने वाले जो लोग हैं उनका मैं पालन पोषण कर रहा हूं। नहीं, उनका पालन पोषण मैं नहीं कर रहा हूं, उनके परम मित्र कृष्ण है, वो उनका पालन पोषण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से शांति प्राप्त की जा सकती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। तो ज्ञान प्राप्त करना है जो भक्ति पोषक ज्ञान, और ज्ञान प्राप्त करके हमें कर्म करना है कौन सा? कृष्ण से संबंधित सेवा। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है। क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, आप कितने भी भौतिकतावादी क्यों ना हो, अगर आप भगवान की सेवा शुरू करोगे तो आपका ये भौतिकतावादी चेतना कम होने लगेगा, और एक स्तर ऐसा हो जाएगा वह चेतना नष्ट हो जाएगा, आप पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत बन जाओगे, और वह जीव अपना पुनः दिव्य स्वरूप प्राप्त कर लेता है भक्ति का अभ्यास करते करते। और हमारे दुखों का मूल कारण क्या है? कष्टों का मूल कारण क्या है? इस संसार की प्रत्येक वस्तु पे अपना अधिकार जमाना, प्रभुत्व जताना। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते, यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। और जो कोई उपयुक्त कामेच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है वह ब्रह्म निर्माण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। तो अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए, मुख्य रूप से काम क्रोध के वेग को वश करना चाहिए। किसके द्वारा? कृष्ण भावना भावित जीवन के द्वारा। तभी वह व्यक्ति दिव्य अवस्था मतलब मुक्त हो जाएगा, भगवान के धाम चला जाएगा। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। हमारा जो जीवन है भक्तिमय जीवन, उसमें भी अष्टांग योग है। कैसे योग है? अष्टांग योग कैसे है? यम नियम पहले आते हैं ना। यम नियम मतलब क्या है? कुछ करना है, कुछ नहीं करना है।
क्या करना है, क्या करना है, 16 माला जप करना है। और क्या नहीं करना है, 4 नियम पालन नहीं करना है। करना है। उसके बाद में यम नियम आसन, आसन कैसे लगाते हैं, जप करते समय आसन लगाते हैं। और उसके बाद प्राणायाम, प्राणायाम मतलब आपका कमर सीधा होना चाहिए, पद्मासन होना चाहिए। प्रत्याहार, प्रत्याहार मेन रहता है। प्रत्याहार मतलब जहां जहां ज्ञानेंद्रियां भटक रही हैं उनको खींच कर वापस लाना, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला पे लगाना, इसको कहते हैं प्रत्याहार। और प्रत्याहार के बाद में क्या होता है, वैसे प्राणायाम में एक चीज और आती है, जब भक्त नाचते हैं ना कीर्तन में, वो भी प्राणायाम ही है। नाचते नाचते जोर जोर से सांस लेते हैं, कभी सांस अंदर जाता है कभी सांस बाहर आता है, तो उसको कुंभक रेचक कहते हैं। प्राणायाम कीर्तन में आ जाता है। प्रत्याहार इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा देना चाहिए, उसको कृष्ण के नाम रूप गुण लीला पे लगाना चाहिए। फिर प्रत्याहार के बाद आता है धारणा, धीरे धीरे ध्यान लगने लगता है। धारणा के बाद में आता है ध्यान, ध्यान मतलब फिर उसका ध्यान और आगे बढ़ता है, कुछ लंबे समय तक होता है। फिर समाधि, समाधि मतलब पूर्ण कृष्ण का चिंतन, उसका ध्यान कभी खंडित नहीं होता, अखंडित हो जाता है। इस प्रकार से ये अष्टांग योग की पद्धति कृष्ण भावना भावित जीवन में भी है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो यह प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अष्टांग योग भी भगवत प्राप्ति कराता है, लेकिन उसमें कष्ट बहुत है, उसमें समस्याएं बहुत हैं, जो अभी आधुनिक युग के लोग इसको पूरी तरह से पालन करने में समर्थ नहीं है। लेकिन भक्ति योग बहुत सरल है, उसको आप कहीं पे भी किसी भी स्थान में संपन्न कर सकते हो, और भक्ति योगी जीवन की परम सिद्धि है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। अब अगला जो 6वां अध्याय है, क्योंकि हमने 27 और 28 श्लोक जो सुने कि कुंभक रेचक अपान वायु को रोकना, भौहों के मध्य में प्राणवायु को लाना, अधखुली नेत्रों से ध्यान लगाना, ये सब पूरा विस्तार पूर्वक भगवान अभी 6वें अध्याय में बताएंगे, किस प्रकार से अष्टांग योगी ये ध्यान को लगाता है और कैसे मेरी प्राप्ति करता है। तो अर्जुन इसी अध्याय में बोलेंगे ये तो मेरे लिए संभव नहीं है, मेरा मन बहुत चंचल है और ये मैं नहीं कर सकता हूं। तो भगवान बोलेंगे अभ्यास और वैराग्य, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम जब करते हैं उसमें ध्यान लगाना पड़ता है, मन नहीं लगता है, लेकिन मन को लगाने के लिए हमें निरंतर अभ्यास करते रहना है। अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आएगा कि हम निपुण हो जाएंगे। जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे, मन को खींच के नहीं लाएंगे, तब तक हम निपुण नहीं हो पाएंगे। इसलिए प्रयत्न करना चाहिए, मन जहां जहां जाता है उसको कृष्ण के नाम पे केंद्रित किया जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी एक अध्याय रह गया है,